नमस्कार, मैं प्रदीप सावंत बिलोंग टू बदलापुर। हम अभी आज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है सर का सेशन सुनने के लिए। बहुत इन्फॉर्मेशन और नॉलेज हमको मिलने वाला है। हम सब बहुत खुश है, तो एक बार ताली बजा के। यहाँ पर बहुत सारे पुराने लोग हैं, नए भी कोई है, चेहरे दिख रहे हैं। तो मैं भी आपके जैसा नया था कई साल पहले, तो मुझे 4 बातें बताई गई थी। वो 4 बातें आपको भी बताता हूँ। पहली बात, अपने पास जो प्यारा सा छोटी सी नन्ही सी चीज़ है जिसका नाम है मोबाइल, तो स्विच ऑफ कर दीजिए, नहीं तो साइलेंट मोड पर कर दीजिए। दूसरी बात, हम यहाँ पर इतने दूर से इकट्ठा हुए, फिजिकली प्रेजेंट है, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, सर का लेक्चर कुछ पॉइंट इम्पोर्टेंट चल रहा होता है और अपना दिमाग थोड़ा भटक जाता है कहाँ पर भी, तो वो ध्यान रखना है, मेंटली और फिजिकली प्रेजेंट रहना है। तीसरी बात, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई जाएगी, तो तब हमको क्या करना है, जब कोई बात अच्छी लगती है तो क्या करना है, ताली बजाना है। तो बजा के दिखाइए। तो इसके फायदे भी आपको बताता हूँ। सर का लेक्चर चल रहा होता है और कोई सो जाता है आजू बाजू वाला, तो वह जग जाता है। कोई मच्छर आ जाती है तो वो मर जाती है, बराबर है। दूसरी बात है, हाथ को पसीना छूटता है तालियां बजाने के, तो इतने जोर से बजानी चाहिए क्योंकि लक्ष्मी आती है। पसीना छूटता है और हाथ को खारिश आती है, इसका मतलब कहा जाता है कि लक्ष्मी आपके पास आ रही, तो हमको जोर से बजाना चाहिए कि नहीं ताली। तीसरा फायदा ये है कि यहाँ पर जो नस है वो कनेक्टेड है हार्ट से, तो ये साइंटिफिक ट्रूथ है कि वो एक्टिवेट हो जाती है। तो एक्टिवेट हो जाने से हमको खुशी मिलती है। बाहर अभी ये दुनिया में हमको खुशियाँ बहुत कम मिलती है, मौके कम मिलते हैं, तो यहाँ पर मौके मिलते हैं तो तालियां बजानी चाहिए कि नहीं, बजानी चाहिए, बराबर। तो ये सब फायदे होते हैं। और सर का चौथा लास्ट पॉइंट, सर का जब लेक्चर शुरू होता है तब किसी को आपस में बात नहीं करनी है, यहाँ वहाँ उठ के नहीं जाना है, क्योंकि सर ने ऐसा सेशन बना है कि सब आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, बराबर है। तो लास्ट में आप कोई भी डाउट पूछ सकते हैं, बीच में यहाँ वहाँ उठ के नहीं जाना है। तो हम ऐसे सर को बुलाए क्या? उसके पहले मैं थोड़ा सा टाइम आपका लूँगा, क्योंकि जब प्रबल इच्छा हमारे मन में निर्माण होती है। अब आप बहुत से लोग हरिद्वार जाने वाले हैं, हरिद्वार में क्या है, पानी, बहता हुआ पानी, तो वो हमें प्रेरणा देता है, हमारे में प्रबल इच्छा। तो किसी ने कहा है, ये पानी की कलकल, ये बहता हुआ जल कहता है जिंदगी में, आगे बढ़ा चल, आगे बढ़ा चल, हार कर तू ना रुक, न देख कोई सुख, हार कर ना रुक, न देख कोई सुख, काट कर पत्थरों को राह बनाता चल। ये पानी की कलकल, ये बहता हुआ जल कहता है जिंदगी में, आगे बढ़ा चल, आगे बढ़ा चल, भूलकर सारे गमों को, सारे लम्हों को, ऐसे जीवन की राह बनाता चल। ये पानी की कलकल, ये बहता हुआ जल कहता है जिंदगी में, आगे बढ़ा चल, आगे बढ़ा चल। न हार जिंदगी से, न हार जिंदगी से, न हार बंदगी से, जीत अपनी पाने को, मंजिल पर पहुंचने को, चल चला चल, चल चला कल। ये पानी की कलकल, ये बहता हुआ जल कहता है जिंदगी में, आगे बढ़ा चल, आगे बढ़ा चल। आपको बहुत खुशी मिली होगी, प्रेरणा आई होगी, तो एक जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं आज के हमारे स्पीकर मिस्टर अमोल जायसवाल, जो मेरे गुरु है, मेंटोर है, और जिनके वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। चलिए, आज प्रदीप सर आप भी बैठो। हाँ, आगे बैठो, आगे भी है पोस्ट, आगे बैठती। चलो, एक जोरदार ताली होनी चाहिए आज के। तो आज बहुत अच्छा लग रहा है हम सभी को मिलकर ना। बहुत सारे लोग अभी ऑन द वे हैं, है ना, क्योंकि इंडिया में लेट आने की आदत है। आप जितना बोलोगे ना उसको लेट मत आ, वो वही सुनेगा वो, है ना। क्योंकि मैं थक गया अभी, मैं आज से नहीं, पिछले 9 साल से थक गया हूँ लीडर के पीछे। उनको बोलता हूँ जल्दी आओ तो वो लेट ही आते हैं।
है ना मैडम? कुछ लोग आदत सुधारे हैं, कुछ लोग नहीं सुधारे हैं। मैं 1 घंटे पहले आया था यहाँ पर, 1-1.5 घंटे पहले, 1 घंटे पहले आ गया। फिर मेरे बाद कौन सबसे पहले मैडम आई थी 2:30 बजे, कितने बजे? 2:30 बजे आ गए। 2:30 बजे मैम ने 2:30 या 3 बजे आए थे आप? 2:30 बजे मैडम पहुँच गई थी, तो मैम के बाद आया शायद मैं, आपको बाहर ले गई। चलो ठीक है। तो 2:30-3 बजे मतलब इनको मैंने बुलाया, अभी ये आए, मैं आया, फिर प्रतिभा जी की एंट्री, इनकी एंट्री हुई, फिर प्रतिभा जी आए, धीरे 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 लोग आ रहे हैं। तो हैबिट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, ना मैं कर सकता हूँ ना आप कर सकते हैं। मैं बोल के भी थक जाऊँगा, फिर आप अपने उससे आदत से मजबूर हो जाएंगे। यस और नो? ये दुनिया का दस्तूर है मैडम। जहाँ पर बड़ा पैसा आता है वहाँ पर लोग लेट आते हैं, जहाँ छोटा पैसा आता है वहाँ पर जल्दी जाते हैं। जॉब में छोटा पैसा आता है ना, पर लोग जल्दी जाते हैं, नहीं जाएंगे तो फिर वो भी पैसा नहीं आएगा। जिधर बड़ा आता है उधर पे लोग अपनी मर्जी चलाते हैं, क्योंकि उनको खुद पे विश्वास नहीं होता कि आएगा भी। यस और नो? यस, देखो सही बात बोल रहा हूँ मैं। चलो, आज थोड़ा हम लोग IBM करेंगे, उसके बाद LTS पे जाएंगे, ठीक है? IBM अभी जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ ना, मोस्टली मेरे को लग रहा है सब पुराने लोग ही हैं। आज LTS था एक्चुअली, उस पर बैनर पे IBM आ गया था। एक नए हैं, ये भी सीख लेंगे। नए पुराने हैं? नहीं, कोई बात। आज LTS है एक्चुअली। आज थोड़ा सा हम लोग IBM की भी ट्रेनिंग, देखो बहुत कितने लोग यहाँ पर ऐसे जिनको प्लान देने नहीं आता? हाथ ऊपर करेंगे, पूरा ईमानदारी से हाथ ओपन करो। हाँ, प्लान देने नहीं आता ना बिल्कुल भी, किसको क्या बोलने का, क्या बोल के उसको आप ज्वाइन कराएंगे। आज मैं KYC के बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। आपके मोबाइल से ही आप KYC सीखेंगे। बहुत सारे लोगों को लॉगिन करने भी नहीं आता। लॉगिन कैसे करते हैं? अपलाइन को भेजते हैं, सर मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड आ गया है, आप लॉगिन करो, है ना? KYC भी नहीं आता। बहुत सारे लोगों को सिस्टम के बारे में पता ही नहीं है, वो डिस्ट्रैक्ट है। तो आज थोड़ा सा हम लोग प्रेजेंटेशन की बात करेंगे कि प्रेजेंटेशन हमें सामने वाले को कैसे देना है और कैसे वो बंदा कन्वर्ट हो जाएगा आपके बोलने से। मतलब वो बंदा क्या, आप ऐसी बातें करेंगे, कौन कौन सी बातें करनी चाहिए, सामने वाले को क्या बताना चाहिए जो सामने वाला, देखो अगर जिसको आप प्लान दे रहे हैं और वो ज्वाइन नहीं कर रहा है, कारण क्या पता है? आप में कमी है। प्लान में तो कमी नहीं है, प्लान तो बहुत अच्छा है। जैसा हो, मैंने अभी ये जो क्लोजिंग गई ना जुलाई में, सबसे बेस्ट क्लोजिंग गई है। मतलब पिछले 1.5 साल में सबसे अच्छी क्लोजिंग मेरी गई है। 1.5 साल के बाद सबसे अच्छी क्लोजिंग गई। आप सोचो कितने सालों के बाद अच्छे दिन आए हैं। यस और नो? यस, ताली होनी चाहिए जोरदार। 1.5 साल के बाद इतनी बेस्ट क्लोजिंग गई। टोटल मेरे टीम में 26 लोगों ने हरिद्वार क्वालिफाई किया। ताली बजा सकते हैं जोरदार? 26 लोग हरिद्वार क्वालिफायर्स हैं। आप सोचो। अब मैं बोल रहा था, बार बार मैं एक वर्ड बोलता था, पता है? देखो आपकी जो सोच है ना, मेंटालिटी, अगर आप हमेशा पॉजिटिव सोच रहे हो और आप सोच रहे हो बिजनेस को आप बहुत आगे लेकर जाओगे। देखो पॉजिटिव चीजों के बारे में एक छोटी सी चीज बताता हूँ। जैसे मेरे को प्लान नहीं आता और मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ, तो मैं प्लान एक दिन सीख जाऊंगा, है ना? अगर मेरे को प्लान नहीं आता और मैं पॉजिटिव सोच रहा हूँ, तो मैं वो प्लान सीख जाऊंगा। अगर मैं नेगेटिव सोच रहा हूँ और मेरे को प्लान आता भी है, तो मैं भूल जाऊंगा। दोनों चीजें, नहीं समझे? आप अगर अच्छे, मतलब हमेशा अच्छा सोच रहे हो, तो आप प्लान सीख जाओगे। जैसे प्रोडक्ट बहुत अच्छा है हमारा, कंपनी बहुत अच्छी है हमारी अपलाइन जैसी कोई अपलाइन नहीं है हमारी, है ना? ऐसे अगर आप अच्छा सोचोगे ना सबके बारे में, मेरी टीम जैसी कोई टीम नहीं है हमारी, तो आपका ना कभी गलत हो ही नहीं सकता आपके साथ में। ये मैं रियल बता रहा हूँ आपको। आज 26 लोगों ने क्वालिफाई किया, जिसमें से अभी 14-15 पोस्टर मेरे पास आए हैं। मैंने प्रमोट नहीं किया है, कई लोग वेट पे हैं। सारा नहीं पोस्टर सबके, कई लोगों को देखने की इच्छा ही है किसने क्वालिफाई किया। मैं रियल बताऊं तो किसने क्वालिफाई किया। ऐसा और तो पोस्टर अभी एक्चुअली मैं कल रात में, परसों सोया नहीं था पूरी रात, बताया था शायद मैंने आप लोगों को। मेरा तो आने का मन भी नहीं था, कल मेरा कैंप था, तो बट फिर भी पूरी रात सोया नहीं, कुछ था रीज़न। फिर मैं मॉर्निंग में स्कूटी चला के सर आपके पास आया। मैं खुद पेशेंट था, बट पेशेंट डॉक्टर बन के पेशेंट को देखा, है ना? वहाँ पर देखा, कल भी अच्छे प्रोडक्ट गए। उसके बाद कल भी एक कल के कैंप से एक हरिद्वार क्वालिफाई हुआ है, तो ताली होनी चाहिए। एक कैंप से एक हरिद्वार क्वालिफाई हुआ। तो नॉर्मल अगर वे में आप देखोगे ना, तो काम करने के लिए ना कुछ ये नहीं है। मैंने बहुत लोगों को प्रेशर नहीं बोल सकते आप, प्रेरित किया, भाई तू हरिद्वार कर ले, तू हरिद्वार कर ले। तो वही होता है कि अपने द्वार को छोड़ के हरिद्वार लोग जाना नहीं चाहते, तो आप क्या कर सकते हो उसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब भी किसी भी बंदे को आप प्रेजेंटेशन देते हैं, तो 3 चीजें याद रखिएगा। 2-3 चीजें ऐसी है जो आपको उसको पूछना है।
जैसे आप अगर 1-to-1 प्लान दे रहे हैं या आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं ना, रमेश है, सुरेश है, गीता है, सीता है, कोई भी, जो प्लान मैं बता रहा हूँ आप लोग नोट भी करना है, इसको आपको लिखना है। दिमाग खराब हो सकता है, पेपर का लिखावट खराब नहीं हो सकता सर, वो भिगाएंगे तो भी वो खराब नहीं होगा। यस और नो? यस। तो आज हम लोग थोड़ा सा नोट करेंगे नए व्यक्ति को क्या क्या बात करनी है, किस प्रकार से आपको प्रेजेंटेशन देना है, याद रखिएगा। हम लोग थोड़ा सा ना, ये जो प्रेजेंटेशन है, कम से कम आपका प्रेजेंटेशन 10 मिनट चलना चाहिए, 10 to 15 मिनट्स। ये सब चेक कर रहे, मैंने पहले ही बोला था आपको। हाँ चेक किया था, नहीं चल रहा। हाँ ये चल रहा है। देखो ये जब मीटिंग होती है ना, जो अगर आप पहले, आप में से कोई भी पहले आता है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर डेमो का सामान, यहाँ पर प्रॉपर कैटलॉग है ना, मार्कर, ये फिर डस्टर, भले ही आप कोई भी हैं, कोई भी लेवल है, ये आपका फर्ज है, मतलब आपको देखना है, ये करना। क्योंकि नए लोग हैं, नए लोगों के सामने 10 बार मैं मार्कर खोलता हूँ ना, तो होता क्या है ना कि वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि इसको ये मीटिंग लेता नहीं है ये बार बार। सही बात है ये सब, ये चीज़ों का थोड़ा ख्याल रखिएगा। तो कम से कम ना 10 से 15 मिनट का प्रेजेंटेशन होना चाहिए आपका मिनिमम, ठीक है, 10 से 15 मिनट। 3 चीज किसी भी सामने वाले बंदे को पूछोगे तो यहाँ पर बोलना है। देखिए जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिस प्रेजेंटेशन के बारे में हम लोग आज बात करेंगे आप लोगों से, ये प्रेजेंटेशन पूरे हेल्थ के ऊपर है। किस चीज के ऊपर है? हेल्थ के ऊपर है। अगर आप हेल्थ पे ध्यान देंगे तो आप वेल्थ भी कमा सकते हैं। ये दोनों कॉन्सेप्ट है, हेल्थ और वेल्थ। आज हम लोग चर्चा करेंगे हेल्थ और वेल्थ के बारे में। हेल्थ के साथ आपको वेल्थ कैसे मिलेगा, ठीक है, हेल्थ के साथ वेल्थ कैसे मिलेगा। तो आज दुनिया में बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, मेरे वर्ड पे जाना, ठीक है। आज बहुत सारे लोग दुनिया में बीमार पड़ रहे हैं। बीमार होने के लक्षण क्या हैं? आज देखोगे आप, एक घर छोड़ के दूसरे घर में बीमारी है, दूसरे घर छोड़ के तीसरे घर में बीमारी है, हर लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो इसका क्या लक्षण है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं? कारण क्या है? सामने वाले से पूछेंगे आप। आज जो बीमारी हो रही है, इसका कारण क्या? कारण है वेरी गुड। देखो, हवा, पानी और खाना। बहुत सही मैडम, ममता मैडम की ताली होनी चाहिए। पहली बार एक ही प्रेजेंटेशन में बैठी है, शायद पिछले हफ्ते आए थे आप, है ना। और देखो इतना याद हो गया इनको। हवा, पानी और खाना, ये तीनों चीज दूषित होने के वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। कारण है ये तीनों। हवा शुद्ध कर सकते हैं क्या हम? नहीं कर सकते हैं। पानी शुद्ध कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। खाना शुद्ध कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। हम अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करें कि कोई बीमारी हमारे बॉडी में ना आए, उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा? उसके लिए हमें करना ये पड़ेगा, हवा, पानी, खाना शुद्ध नहीं करना, हमें ये करना पड़ेगा। एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी कंपनी है इस दुनिया में, जो कंपनी के अंदर प्योर आयुर्वेद के प्रोडक्ट मिलते हैं, ठीक है, प्योर आयुर्वेद के प्रोडक्ट मिलते हैं। और उस कंपनी के अंदर रिजल्ट भी उस प्रोडक्ट के बहुत अच्छे हैं, रीजनेबल रेट है, इंडियन मेंटालिटी को सूट करे ऐसे प्रोडक्ट है हमारे पास। ये जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, इसकी रिकॉर्डिंग बन रही है, ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आप अगर वर्ड पे नहीं जा रहे हैं तो 10 बार प्रेजेंटेशन देखना। प्रदीप सर के लिए एक जोरदार ताली, इन्होंने एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा चालू किया है, जबरदस्त ताली बजाओ। देखो अभी मेरी हर एक मीटिंग की रिकॉर्डिंग आ रही है, आप उसको देख सकते हैं, 10 बार आप देख सकते हैं, आगे पीछे करके देख सकते हैं। अगर कभी भूल गए तो उसको प्रेजेंटेशन, और इनके चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे नॉलेजेबल चीजें अगर ये दे रहे हैं ना आपको, तो बहुत बड़ी गर्व की बात है। एक बंदे से 10 नहीं 1000 सीख सकते हैं। यस और नो? यस। तो हम लोग जाएंगे हवा, पानी, खाना। तो एक ऐसी कंपनी है मार्केट में, जो कंपनी के प्योर जो प्रोडक्ट हैं वो सारे के सारे आयुर्वेद के हैं, और रीजनेबल रेट है, और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ये 3 चीज उनको बताना है, ठीक है। जैसे अगर आज मैं आपको कहता हूँ आयुर्वेद का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है? जैसे आप अगर प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या सामने पर्सन से बात कर रहे हैं तो उसको पूछिए, आयुर्वेद सुना है सर आपने आयुर्वेद के बारे में? आयुर्वेद मतलब क्या क्या होता है? क्या होता है आयुर्वेद? जड़ी बूटी। ऑफ कोर्स वो कुछ तो बोलेगा, नहीं बोलेगा तो आपको जवाब देना है। जड़ी बूटी के प्रोडक्ट को आयुर्वेद कहते हैं। तो जिस कंपनी के बारे में मैं आज बताने वाला हूँ आपको, उसका नाम है इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, जिसको IMC कहते हैं। तो एक जोरदार ताली मुझे IMC के लिए, ठीक है। हम अभी कंपनी पे आ गए, ठीक है। अब ये कंपनी के जो प्रोडक्ट है ना सर, हवा, पानी, खाना खराब होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
अगर हमारी आईएमसी के पास स्टार्ट हुई थी 2007 में और हमारी जो कंपनी है इसके पास 350 से ज़्यादा प्रोडक्ट है, 350 से ज़्यादा हमारी कंपनी के पास प्रोडक्ट है ना। स्टार्ट कब हुई थी? 2007 में। आज हमारी कंपनी 18 साल कंप्लीट कर चुकी है, 18 ईयर। 18 साल कोई भी कंपनी को अगर कंप्लीट होता है तो वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, सही है। आप हमारे एरिया में 2 डॉक्टर हैं, एक डॉक्टर है जिसको 1 साल का एक्सपीरियंस है ऑपरेशन करने का, एक को 18 साल का। कहाँ जाएगा वो? क्योंकि एक्सपीरियंस है, यस और नो। तो आईएमसी कंपनी को 18 साल का तजुर्बा है आज मार्केट के अंदर लोगों को ठीक करने का, बेरोजगारी को दूर करने का और बीमारी को दूर करने का, यस और नो। यस, तो हमारी इंडस्ट्री स्टार्ट तो 18 साल से रन कर रही है, 350 प्रोडक्ट है और इसके जो 9 टाइप्स के प्रोडक्ट हैं, 9 टाइप्स के, जिसमें से 2-4 टाइप आपको उसको बता देना है कौन कौन से टाइप्स हैं। सबसे पहला है हमारे पास सर हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं, हेल्थ केयर है ना। सेकेंड प्रोडक्ट है हमारे पास होम केयर। थर्ड प्रोडक्ट है हमारे पास सर ब्यूटी केयर, ठीक है। चौथा प्रोडक्ट है हमारे पास एग्रीकल्चर केयर, ठीक है। पांचवा है हमारे पास, लिख रहे हैं आप, पहला हेल्थ केयर है, दूसरा हमारे पास होम केयर है, तीसरा हमारे पास ब्यूटी केयर है, चौथा हमारे पास एग्रीकल्चर केयर है, फिर पांचवा हमारे पास पर्सनल केयर है, पर्सनल केयर, और छठवा हमारे पास बेबी केयर है, लिख रहे हैं। 6 हो गए, ऐसा होगा। इसके बाद हमारे पास 7th है हमारे पास बेबी केयर हो गया, पर्सनल केयर हो गया। इसके बाद है गारमेंट्स के, गारमेंट्स है ना, गारमेंट्स केयर कह सकते हैं, कोई गारमेंट्स मतलब जो प्रोडक्ट्स वगैरह मिलते हैं ना, टूल्स के हैं, वो बाकी सारी चीजें आ गई। तो ऐसे 7 टाइप्स के भी आप लिख सकते हैं, ऐसे तो 9 है हमारे पास। और फूड केयर वही, फूड, हाँ फूड केयर भी लिख सकते हैं आप, एक होम केयर में आ गया फूड केयर। चलो 7 टाइप्स 9 टाइप्स मतलब जो भी है। उसके बाद आगे छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स हैं ना हमारे, पर्सनल केयर, इसके बाद अभी हेल्थ केयर के प्रोडक्ट हैं। इसके बाद हमारे पास अभी जो वर्जन आ रहा है किट्स में आ रहे हैं, बहुत सारे किट में, किट के अंदर आ रहा है शुगर किट, है ना। अभी आपको पता है कंपनी लॉन्च कर रही है, बहुत जल्दी आपको ना अलग अलग किट आएंगे। जैसे एक एक किट अभी मिलता है ना, हेल्थ केयर, डायबिटीज केयर, उसके बाद हमारे पास है ना ये जो किट्स हैं, ये किट अभी आपको हर एक बीमारी के ऊपर किट मिलेगा। मान लीजिए कोई मोटा आदमी है ना, उसको पतला होना है तो फैट अवे किट, कोई लेडीज हैं बच्चे नहीं हो रहे या कुछ, प्यारी सहेली किट, नाइट पावर किट, ऐसे किट आ रही है। तो एक जोरदार ताली होनी चाहिए इंडस्ट्री के लिए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें आने वाले फ्यूचर में आ रही है और ये महीने से आप सभी को, जितने भी लोग हैं, 30 के टैबलेट्स के पैकेजिंग हो चुके हैं और ये महीने से आपको सबको मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे बड़े थे 840 रुपये 850 रुपये लोगों को महंगे लग रहे हैं ना, तो आपको वो सस्ते में आने चालू हो जाएंगे, 350। कैसा लगेगा? अच्छा कि बहुत अच्छा? बहुत अच्छा ना। तो उसमें भी आप लोगों को दे सकते हैं। तो लोग बोलेंगे मांग रहे हैं, सस्ता है, या सब सस्ता है, ले भी सकते हैं। चलिए ये अपॉर्चुनिटी है। ऐसे हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं, उनको पूरा लिख के नहीं बताओगे ना आप, 3 लिख के बताओगे तो भी चलेगा, ठीक है। उनको खाली बताना इतने टाइप्स के प्रोडक्ट हैं, ये है, बस हो गया बात। तो ये टाइप्स के हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। अब सर होता क्या है, देखो कोई भी कंपनी में जब हम जाते हैं, कोई भी इंडस्ट्री में जब हम लोग जाते हैं, यहाँ पर देखो ना हमारे तरफ उनके पास तो नहीं है, आनंद जी के पास। कोई भी कंपनी में जब हम लोग जाते हैं तो कंपनी की ना 2-3 चीजें, बहुत खास चीज हम लोग स्टडी करते हैं। 2-3 चीजें हम लोग खास चीजें स्टडी करते हैं। सबसे पहली चीज, हम लोग उस कंपनी के बारे में क्या देखते हैं पता है? उस कंपनी का हम प्रोफाइल चेक करते हैं सर। दूसरी चीज, हम उस कंपनी का प्रोडक्ट का रेंज देखते हैं, ठीक है। तीसरी चीज, हम उस कंपनी का प्रोडक्ट का रिजल्ट देखते हैं। वो बोलेगा हाँ भाई ये तो सब सही है, सही है। किसी भी कंपनी में जब हम जाते हैं सर, तो हम लोग ना 3 चीजें देखते हैं। सबसे पहला हम देखते हैं प्रोफाइल, दूसरा हम देखते हैं, क्या देखते हैं? रेंज, प्रोडक्ट का रेंज, और तीसरा हम देखते हैं प्रोडक्ट का रिजल्ट। ये 3 चीज ही हम सर मार्केट के अंदर कोई भी कंपनी में सर्च करते हैं।
अगर मैं आपको आईएमसी के बारे में बताऊं सर, 2007 में आईएमसी शुरू हुई है। आज हमारी आईएमसी की प्रोफाइल इतनी अच्छी है, इनकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, हरिद्वार में इसकी मैन्युफैक्चरिंग है, लुधियाना में इसका हेड डिपार्टमेंट है, इनके पास खुद की मशीन है, खुद के लोग हैं, और ओनर भी ये पार्टनरशिप में नहीं है। आज हमारी जो आईएमसी है ये इंडियन कंपनी है, भारत की है। आज हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, आज आईएमसी 90% अपना प्रोडक्ट खुद मैन्युफैक्चरिंग करती है, कहीं और से नहीं लेती। ये बहुत बड़ी बात है। यस और नो? यस। तो ये सारी चीजें आपको प्रोफाइल में बतानी है। और सर सबसे बड़ी बात, अगर मैं प्रोफाइल के बारे में बात करूं, हमारी कंपनी के पास 17 से ज्यादा सर्टिफिकेट है। 17 से ज्यादा हमारी कंपनी के पास सर्टिफिकेट है। कौन कौन से हैं? सबसे पहले बताइए उनको। आईएसओ का सर्टिफिकेट है हमारे पास, एफडीएसए का सर्टिफिकेट है हमारे पास, फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तीसरा अगर मैं बात करूं सर, हमारे कंपनी के पास आज मार्केट के अंदर डब्ल्यूएचओ का सर्टिफिकेशन है, डब्ल्यूएचओ पंजीकरण का है, A4 आयुष, A4 आयुर्वेद। आज हमारे पास आयुष का मंत्रालय का सर्टिफिकेट है। आज हमारे इंडस्ट्री के पास 17 से ज्यादा सर्टिफिकेशन है। अच्छा है कि बहुत अच्छा है? बहुत अच्छा है। तो आपने पहला प्रोफाइल क्लियर कर दिया, सामने वाले बंदे का विजन क्लियर। ऐसे अगर प्रॉपर दोगे ना तो आपको टाइम नहीं लगेगा। ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो टाइम जा रहा है। आप किसी को प्रेजेंटेशन दोगे, मेरे को मालूम है एक दिन में, मतलब आप ना सर, मैं 10-15 मिनट बोल रहा हूँ ना, आप 2 मिनट में उड़ा सकते हो उसको, 5 मिनट में। हवा पानी खाना, चल उतार खाना। तो प्रोफाइल आपने बात की। दूसरा आपको प्रोडक्ट रेंज के ऊपर बात करना। प्रोडक्ट रेंज सर, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं इसके रेंज बहुत नॉमिनल है। गरीब अमीर हर कोई बंदा इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है। अगर मैं आपको प्रोडक्ट के बारे में बताऊं तो सर, हमारे यहाँ जो बेरी क्रीम है वो छोटे से छोटे प्रोडक्ट को ले लो आप, कोई भी प्रोडक्ट है। जैसे हमारा शैम्पू है, देखा आपने शैम्पू सेचेड वाला, 5 रुपए का आता है, 5 रुपए का है, 5 रुपए का एक शैम्पू है। तो आप बता सकते हैं उसको। हमारे पास सर रेंज में अगर जाएंगे तो 5 रुपए से सर 5 रुपए से 10,000 के रेंज वाले प्रोडक्ट हैं। 5 रुपए के भी हैं, 100 रुपए के भी हैं, 200 के भी हैं, 300 के भी हैं, 400 के भी है, 500 के भी हैं। सर अगर आपको 10,000 का चाहिए तो 10,000 का भी है। जैसा देश वैसा देश। यस और नो? तो सर यहाँ पर इंडियन मेंटालिटी को सूट करे ऐसे सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आप यहाँ पे खरीद सकते हैं। वो बोलेंगे कैसे, तो उनको एक एग्जांपल देना है। सर आप डीमार्ट जाते हैं, बोलेंगे हाँ जाते हैं। सर डीमार्ट में आप एक प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं, कितने ले आते हैं? सर 2-3 ले आते हैं। आप चाय की पत्ती लेने जाते हैं, आप शक्कर ले आते हैं, आप ये ले आते हैं, पसंद आता है क्योंकि रेडीमेड आइटम बहुत सारे रहते हैं और सस्ते में मिलता है, इसीलिए अपन 2-4 उठा के लेके आते हैं। सर यहाँ पर भी आईएमसी में डीमार्ट से अच्छा शॉपी है अपना। आप एक बार जाओगे एक चीज लेने के लिए 2-4 लोगे क्योंकि सस्ता है ना सर, मजा आएगा आपको। यस और नो? यस। तो ये रेंज के ऊपर आपको बात करना है क्योंकि लोगों को आज सस्ता ज्यादा अच्छा लगता है और रिजल्ट भी। तीसरी चीज अगर मैं बात करूं सर, रिजल्ट, सस्ता हो या महंगा हो, लोगों को रिजल्ट से लेना देना है। यस और नो? यस। तो हमारी इंडस्ट्री सर प्रोडक्ट दे रही है, उसमें रिजल्ट अगर मैं बात करूं, जितने भी लोग हैं, मैं आप अपने बारे में बताओ। मैं मेरे को हाथ नहीं उठ रहा था, जैसे आपका एग्जांपल बताते हैं आप। मेरा हाथ देखो सर मूव होने लगा, मेरे को गांठ था, गांठ नॉर्मल हो गया। मैं बहुत वजनदार थी, वजन इतना था पूछो मत, चल नहीं पाती थी, थोड़ा चलती थी दम ऊपर नीचे हो जाता था, अभी कुछ भी नहीं होता है। यस और नो? यस। मैं जाती हूँ आगे से तो लोग भागने लगते हैं, क्योंकि सर भागने इसलिए लगते हैं क्योंकि सर मेरी सुंदरता बढ़ रही है। तो कुछ भी बता सकते हैं। देखो बताने के लिए हमारे पास मल्टीपल है। अभी मैं जैसे लोगों को बताता हूँ, भाई मेरी मम्मी को डायबिटीज था, उन्होंने प्रोडक्ट लिया, उनको आराम मिला। मेरे डैड को हाइपर एसिडिटी था, उनको आराम मिला। तो आपको रिजल्ट के बारे में बात करना है। सर रिजल्ट एक ऐसी चीज है जो बिजनेस को आगे बढ़ाती है और आपको मैं फोर्स नहीं करूंगा ये बिजनेस करने के लिए, आप अपने आप करोगे क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट बहुत अच्छा है। यस और नो? ये 3 चीजें के ऊपर आपको बात करनी है। कम से कम 2 मिनट 5 मिनट आप ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट इसके ऊपर आपको बात ज्यादा करनी है। इसके बाद यहां तक आप हो गया, बात कर सकते हैं। यस और नो? पक्का? यहां तक बात करने के बाद डायरेक्ट आपको आना है प्रोडक्ट डेमो पे। मोबाइल बंद करो सर। कहां आना है? प्रोडक्ट डेमो, प्रोडक्ट प्लान। आप यहां पर आपको 1 या 2 प्रोडक्ट के डेमोज देने हैं, 1 या 2। या तो मैग्नेटिक ब्रासलेट का दे दीजिए, या तो आप तुलसी का दे दीजिए, या तो आप पेस्ट का दे दीजिए। जो भी आपको डेमो आता है आप करके दिखा सकते हैं। जैसे अपना पेस्ट का भी डेमो है, तुलसी का भी डेमो है, बहुत सारे डेमोज हैं।
आप कोई एक डेमो सीख लीजिए और उसके सामने रिप्रेजेंट करिए। कितने लोगों को डेमो आता है? आता है? नहीं आता? कर सकते हैं? देख रहा है करके, यस और नो? आपको डेमो में प्रैक्टिकली यहाँ पर देखो, डेमो आप सामने वाले से कैसे करेंगे। आज मैं डेमो का तरीका एक बताता हूँ। हम लोग एक पेस्ट का डेमो करते हैं, ठीक है? तो आप मैम आ जाइए और ममता जी आप आ जाइए, नए हैं कोई, आप सीखेंगे, आप उनके ऊपर करिए या वो आपके ऊपर करिए। आ जाइए, आप आइए तो ब्रश लेके आओ, ब्रश कराना है। अरे नहीं तो आज हम लोग ना थोड़ा सा डेमो का प्रैक्टिस, देखो क्या होता है ना, डेमो की प्रैक्टिस जब तक आप करोगे नहीं ना, एक बार ऐसे मीटिंग में वो आई नहीं क्योंकि बोलते हैं सर ब्रश तो मैंने सुबह किया है। देखो ये डेमो ना सिंपल है, तरीका बहुत आसान है और ये डेमो कोई भी कर सकता है। नए व्यक्ति से डेमो, अभी तक मैम ममता जी आपने भी डेमो नहीं किया कभी, शीतल मैम आपने भी कभी नहीं किया डेमो, किया कभी नहीं किया। तो जब तक आप डेमो एक नहीं करोगे ना, सामने वाला बंदा खुश नहीं होगा। और मैं यहाँ पर बैठा हुआ, जितने भी लोग यहाँ पर है ना, पुराने लोगों को छोड़ के नए लोग कोई डेमो नहीं दिखाते, खाली मुंह से बात करते हैं, रिजल्ट माला आला त्याला आला गेहूं था, फिर वो बोलता है नहीं लूंगा, यस और नो? तो आप डेमो दिखाओ, रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं आप। हाँ ये पेस्ट है, आपका पेस्ट थोड़ा सा निकालना है और उनके हाथों पे, आप इधर आ जाओ, आप उधर बाजू में, आप ये पेस्ट ना ज़्यादा नहीं निकालने का, थोड़ा सा पेस्ट लेके ना इनके हाथ पे रखना है, ठीक है? थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो बिंदी लगा दिया, थोड़ा सा निकाल कर दिया, तो कोई बात नहीं, इनके हाथों से ही होगा, ऐसा और नो? आप उसको रफ करो, थोड़ा और कम ही निकालना था, ज़्यादा निकाल, कोई बात, ठीक है, अच्छा निकला, ज़्यादा बोलेंगे तो करेंगे। ठीक है ए, क्या लगा रहे थे आप? बसो ना, क्या प्रॉब्लम है, दम नहीं आप में? उतना पूरा मेहंदी नहीं लगाना है, बस इधर इतना, थोड़ा सा ये भी बात सही है, करा हाँ बस। अभी वो जो है ना, वो हाथ ऐसे बंद करो। अभी मैं पेस्ट का डेमो देखो, ये लोगों को बताना, ये कॉलगेट है मार्केट में, मार्केट का कॉलगेट जो हम लोग करते हैं वो मसूड़ों के अंदर ऊपर तक ही रहता है, इसीलिए लोगों को कीड़े लग जाते हैं बहुत सारे। आपको एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा ज्यादा तो बोलो। पहले लोगों के दांत मजबूत होते थे क्योंकि लोग ज्यादातर दातुन से करते थे, आयुर्वेद जड़ी बूटियों से करते थे, इसलिए उनके दांत मजबूत होते थे। यस और नो? आज की दुनिया में अगर आप देखेंगे तो दांत लोगों के मजबूत नहीं होते। कारण क्या है कि आज केमिकलाइज हो गया सारी चीजें। ये कॉलगेट जब से आया तब से डेंटिस्ट ज्यादा आ गया। यस और नो? यस। तो अभी ये हमारा आयुर्वेद जड़ी बूटी है, मैं इसको मैं ही निकालता हूँ, नहीं तो आप तो पूरा ठोक देंगे। थोड़ा सा निकालता हूँ, ये देखिए जितना उसमें निकाला उतना। आप इसको रफ करो ताकत लगा के। ताकत एवढा से तुम्हाला गावात राहता मॅडम तुम्ही? व्हेरी गुड. अजून लावा. अरे संपल्या नाही, अजून टाकू ना. ठीक है, देखो अभी देख रहे हैं आप, ये कॉलगेट है जो मार्केट का ब्रांड है, ये लेयर के ऊपर ही रह गया। और ये हमारा आईएमसी का डेंटल क्रीम है जो लेयर के अंदर तक गया है और पूरा ऑब्जर्व हो गया है। कभी दांत आपके खराब नहीं होंगे इससे। और जो ब्रीथिंग का प्रॉब्लम है, किसी को बास मुंह से बास आता है वो भी नहीं आएगा, पायरिया का प्रॉब्लम है वो भी नहीं होगा, और दांत भी आपके अच्छे होंगे। यस और नो? तो आईएमसी का डेंटल आप भी यूज़ करिए सर। हो गया बात खत्म, थैंक यू। बैठ तो वॉश कर लो, ठीक है। कैसा मैम डेमो? आसान था कि हार्ड था? वॉश करना, हाँ कर लो। ये पानी ले लो वहाँ पर। हाँ किधर था मैं? पेस्ट है ना। तो आज अगर आप देखोगे तो नॉर्मल है। हाँ ममता मैम आसान है पेस्ट? आसान है, सीख गई, ताली होनी चाहिए। बस एक बार आप नहीं है, उसको मैंने पहली बार सिखाया, वो अभी करके पता है इतना कॉलगेट बेचेगी ना डेंटल क्रीम, पूछो मत। बट सिखाओ, आप लोगों को बताओ, आप एक करके देखो, मजा आएगा आपको। मैं आपको पता 99% प्रदीप सर, मैंने ये डेमो घर में करता था, फिर बाहर करता था, लोगों को दिखाता था। कई ऐसे मार्केट में ब्रांड बिक रहे हैं, प्रोडक्ट बिक रहे हैं, उसके तो डेमो भी नहीं है, आप सामने करके दिखा नहीं सकते। हमारे तो हर प्रोडक्ट सामने आपको करके दिखा सकते हैं। यस और नो? चाय पत्ती के डेमो घर में जाके करके दिखा सकते हैं आप। देखो बाहर का चाय, अपना चाय, क्या फर्क है देखो, मालूम पड़ जाएगा आपको। सिंपल सी चीज है।
आप करो तो सही, यूट्यूब है आपके पास, चीजें हैं आपके पास, आप दिन भर बैठ के देखते हो कुछ ना कुछ इधर उधर की चीजें, वही थोड़ा दिमाग लगा के आईएमसी की चीजें देखो, बिजनेस बढ़ जाएगा, व्यापार बढ़ जाएगा, है कि नहीं? यस और नो? इन चीजों पे आप थोड़ा सा ख्याल रखिए, बहुत जरूरी है। ये हो गया डेमो। आप कोई भी एक प्रोडक्ट का डेमो आपको बताना है, एक प्रोडक्ट का डेमो आप जैसे ही बता देते हैं, डेमोज दिखा दिया आपने प्रोडक्ट का, डेमोज जैसे ही आप बताते हैं, सबसे पहला प्रोडक्ट का है कहाँ है? यहां तक समझ में आ गया सबको? यस और नो? कोई कंफ्यूजन है? प्रतिभा जी, शीतल जी, ममता मैम, आप लोग, आप तो पुरानी हैं, आप लोग को मालूम है सर। आप लोग को कोई डाउट है सर? आपको सुरेंद्र जी दे पाएंगे ना? डेमो नहीं दिया तो सर बताना आप मेरे को, ठीक है? फिर आपका डेमो मैं करूंगा। ब्रेसलेट का नहीं, ब्रासलेट का नहीं, वो अलग डेमो। विदाउट ब्रेसलेट। यहाँ तक जैसे ही आपने बात किया, प्रोडक्ट डेमो के बाद आपको कौन सा टॉपिक पे आना है? आज के बाद कोई नहीं बोलेगा सर आप आ जाओ प्लान देने के लिए, तुम्ही चांगले लावता, तुम्ही चांगले बोलता था। मैं तो बोलता ही हूँ, आप तो कभी सीखोगे, आप भी तो बोलो यस और नो। देखो, आप हर पिता अपने बच्चे को पिता बनने का चांस देता है शादी के बाद। अगर शादी के बाद भी वो पापा को पापा ही बोलता रहा और खुद पापा नहीं बनेगा तो उसको भी बेटा कभी बाप नहीं बोलेगा। यस और नो? यस। तो हमेशा याद रखना, हर बंदा इस धरती पे ना पेरेंट्स बनता है, चाहे कोई भी हो, पेरेंट्स वो बनेगा, वो अपने बच्चों को वो शिक्षा देगा, वो गाइड करेगा, वो चीजें बताएगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो यहाँ पर देखिए आगे, जैसे ही आपने प्रोडक्ट डेमो बताया, अब उनको बोलना है सर देखिए जो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं, जो प्रोडक्ट हम खरीदते हैं बाहर से, है ना, आज हम लोग कौन है सर? हम लोग आज मार्केट में कौन है? कस्टमर। आनंद सर किधर गए? चले गए क्या? इधर तो नहीं रखा है ना सर? कहाँ मैंने जेब में रख दिया। हो सर, मार्कर है क्या? मार्कर, हेलो, मार्कर आए? देखो उधर है, उधर उधर कोने में। इधर सर एक मार्कर, हाँ बैठो बैठो, मार्कर दोनों सब गया हुआ है, बीबी बड़ा है माल छोटा है, ठीक है चलो। तो हम लोग क्या करेंगे? कस्टमर। कस्टमर कौन है सर? जैसे आज कोई भी सामान, हम लोग जो प्रोडक्ट मैंने दिखाया सर आपको, ये प्रोडक्ट मार्केट के अंदर कोई भी आप परचेज करेंगे, तो ये प्रोडक्ट आप परचेज करोगे तो सर आपको ना थोड़ा सा वो प्रोडक्ट लेने के लिए कहीं ना कहीं आपको जाना पड़ेगा। जैसे हम लोग प्रोडक्ट लेते हैं तो हम कौन हुए सर? एज अ कस्टमर। हम सामान किससे लेते हैं सर? रिटेलर से, दुकानदार। रिटेलर किससे खरीदता है सर? होलसेलर से। होलसेलर लेता है सर डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर लेता है सर सीएनएफ से, और सीएनएफ लेता है सर मैन्युफैक्चरर जो प्रोडक्ट बनाता है। और जिस प्रोडक्ट में दम नहीं होता उसको टीवी में क्या करते हैं हम? ऐड करते हैं। अब 40 रुपए की कोई चीज अगर मार्केट में बन रही है सर, तो हमें वो 100 रुपए की आती है और बीच का 60 रुपया आपका एक्स्ट्रा जाता है। तो सर अच्छा है कि बहुत अच्छा है? ठीक है, वो सर फिर बताएंगे। अगर वो बोला बहुत अच्छा है तो समझ लेगा वो, उसका ध्यान इधर नहीं है, उसका ध्यान है कहीं और, अपने स्कूल के कक्षा पे। यस और नो? यस। तो 60 रुपए एक्स्ट्रा जा रहा है, मतलब आपका सर बहुत ये बुरा हो रहा है। आप सोचो सर, एक प्रोडक्ट में आप 60 रुपए दे रहे हैं, आप अगर दिन में 10 प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, 10 इंटू 60 करो, 600 रुपया सर आपका ऐसा ही चला गया एक दिन का। अगर महीने का कैलकुलेट करोगे 600 इंटू सर 30, आप सर 18,000 रुपया मार्केट में दे रहे हैं। और ये पूरे चैनल में सर इंपॉर्टेंट कौन है? कस्टमर। दुखी कौन है? कष्ट यही कर रहा है, दुखी भी यही है सर, और सबको अमीर भी साला यही बना रहा है। आईएमसी को ये चीज समझ में आ गई। आईएमसी ने क्या किया सर? इन्होंने कोई भी चैनल को हायर नहीं किया, ना इसने टीवी में ऐड करी, इसने डायरेक्ट डील किससे किया? कस्टमर से। अगर कोई भी बंदा आईएमसी के अंदर अपनी केवाईसी कंप्लीट करता है, केवाईसी इट मींस आईडी बनाता है, तो आईएमसी कंपनी उसको सर तुरंत 10% टू 30% का डिस्काउंट देना शुरू करती है हर प्रोडक्ट। सिंपल है, बस इतना बता दो आप, इतना बता दिया, आगे का पार्ट कंप्लीट हो गया आपका। 30 से
10 से 30% का डिस्काउंट मिलता है। कैसे मिलता है, क्या मिलता है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे देना है। देना क्या है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक तुलसी है, एक प्रोडक्ट की सर एमआरपी है हमारी, कितनी एमआरपी इसकी, 100 200 अभी तो 215 है ना, 215। डीपी कितना है सर, 160। और प्रॉफिट कितना हुआ प्रदीप सर, 55 रुपया फायदा हुआ, 55 फायदा। बीवी कितना है सर, 58 है, 58 बीवी। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा सर, अगर आपकी नई आईडी है, आज आप ज्वाइन कर रहे हैं कंपनी में, तो आपको ये रेट नहीं मिलेगा। आपको कितने का मिलेगा, 215 एमआरपी है, ये आपको मिलेगा कितने का, 189 का। आपका प्रॉफिट कितना हो गया सर, 21 रुपीज। और बीवी सर आपको उतना ही मिलेगा, 50। कोई बंदा 10% के लेवल पर जा रहा है, मतलब नई आईडी डाल रहा है, तो उसको कितने की मिलेगी तुलसी, 189। प्रॉफिट कितना हुआ, 21 रुपया। अगर सर हमारे कंपनी के अंदर प्रोडक्ट्स कितने हैं, उसको बताओ, 350 प्रोडक्ट्स हैं। अगर हमने एक प्रोडक्ट भी अगर मार्केट में रिटेल करते हैं तो सर 21, आप उसको बताइए, 21 इंटू अगर 10 करते हैं, 10,000 के अंदर की अगर आप सेलिंग करते हैं, तो सर ये आपका होगा कितना, 210 रुपया। अगर मैं 200 भी पकड़ता हूं तो 200 गुणिले 30, 3 दूनी 6,000 रुपया सर आपकी सिर्फ एक प्रोडक्ट से कमाई होगी। और आप 30% के डिस्काउंट पे भी चले जाएंगे, और आपका टोटल बीवी भी सर आपका 2,500 बीवी से ज्यादा हो जाएगा। यस और नो, पहला ये। दूसरा एग्जांपल दो, अगर जैसे ही आप 30% पे पहुंचेंगे सर, अगर आप 10 तुलसी एक दिन का भी रिटेल करते हैं, तो सर आप काउंट करिएगा, 50 रुपीज पकड़िए, 50 रुपए के हिसाब से भी अगर जोड़ते हैं, 50 इंटू 10 कितने हो गए सर ये, 500 रुपया एक दिन का, इंटू 30 कितने हो गए, 15,000 रुपया। अगर आप 10% के लेवल पर रहेंगे तो आपको 6,000 का फायदा आएगा। अगर आप 30% पे चले गए तो सर एक तुलसी बेच के आप 15,000 कमाएंगे। और ये तो आप रिटेल में कमाएंगे, प्लस आपको बीवी पे जो कमीशन मिलेगा वो ऑनलाइन मिलेगा। समझ में आ गया, तो ताली होनी चाहिए दोस्तों। हाँ, समझ रहे हैं ना आपको, ये प्रॉपरली बता रहा हूँ ताकि आप समझें, है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा मैसेज और कॉल आप ही के आते हैं प्लान के लिए। अच्छी बात है, करना भी चाहिए। समझ में आ रहा है ये सीन, यस और नो, यस। आगे बढ़े, तो ये जैसे ही आपने बता दिया एडवर्टाइजमेंट का, जैसे मैं थोड़ा डायलॉग बिलोग करता हूँ, वो भी थोड़ा बोल सकते हैं वहाँ पर। अकेले बैठा तो ज्यादा डायलॉग तो आपको मार देगा, उधर है ना, साइंस बन जाएगा फिर। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 15,000 ये तो हो गया। अब हम ऑनलाइन के बारे में बात करेंगे सर। अभी ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो हम खरीदते हैं, जैसे हम ये किसी को देते हैं, तो सर उसका एक बेनिफिट क्या है, इसका ना ऑनलाइन भी इनकम आती है। पहले तो ये ऑफलाइन कमाएंगे आप रिटेल प्रॉफिट के अंदर। आप अगर आईडी नहीं बना रहे किसी का, तो आप ऐसे ही इंडिविजुअल कमा सकते हैं किसी से भी। स्टार्टिंग में आप जब ज्वाइन करते हैं तो आपको डिस्काउंट कितने का मिलता है, 10%। 10% का आपको डिस्काउंट मिलता है स्टार्टिंग में। जैसे आपने ज्वाइन किया तो आपको 10% का डिस्काउंट मिला, ठीक है। जैसे ही आपकी परचेजिंग 8,000 से लेके 10,000 रुपए की परचेजिंग हो जाती है, तो आपका डिस्काउंट सर यहां से शुरू होता है 30% का। गुड एंटी, समझ में आ रहा है, यस और नो, यस। तो यहां से इसका डिस्काउंट कितना हो गया, 30% का डिस्काउंट स्टार्ट हो गया। सेम एज इट इज 30% का डिस्काउंट जैसे ही सर आपका शुरू होता है, कंपनी बोलती है, कंपनी का एक टेबल है ऑनलाइन में, कंपनी 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक जो भी हम काम करते हैं, इसका पैसा सर 2 तारीख को बनता है, और इसका अकाउंट में 3 या 4 तारीख को हमारे अकाउंट में पैसा आ जाता है ऑनलाइन का। समझ रहे सुरेंद्र जी, कल क्लोजिंग थी हमारी, आज चेक बनेगा और कल या परसों अकाउंट में आपके आ जाएगा। यस और नो, यस। यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। कंपनी का जो प्रोसेस है, वो GRI वगैरह जो है ना, उसको बताना है, बट उसको क्या एकदम शॉर्ट में बताना, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको।
कंपनी का एक टेबल है सर, कंपनी कहती है जैसे ही आप 8,000 की परचेसिंग करते हैं, जैसे ही आप 2,500 बीवी कंप्लीट करते हैं, 2,500 बिजनेस वॉल्यूम आप कंप्लीट करते हैं, तो कंपनी इसका आपको सर 10% देगी। कितना परसेंट? 10%। जैसे ही आप 10,000 बीवी कंप्लीट करते हैं सर, तो इस पे कितना देती है सर? 20%। ये सारा एक्यूमुलेटिव है, सारा प्लस होता है, माइनस कुछ भी नहीं होता। यहाँ पर जो भी आप काम कर रहे हैं इसका सारा प्लस 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 होके ही आपको मिलेगा। 10,000 पे 20%। जैसे ही आप यहाँ पर तीसरा 40,000 बीवी कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पर सर आपको इसका मिलेगा 25%। और जैसे ही आप 70,000 बीवी कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ पर आपको सर मिलेगा 30%। ठीक है, 30% के लेवल तक आपको उसको बताना है, बस इसके आगे आपको नहीं बताना। क्लियर हो गया शीतल मैम? 30%, 2,500 बीवी से 10%, और आगे 10,000 बीवी पे कितना है? 20%। 40,000 बीवी पे कितना है? 25%। और 70,000 बीवी पे कितना नीता मैम? 30%। तो ये चीज ना, इसको याद कर लो, आप दिमाग में बिठा लो, कितने बीवी पे कितना मिलता है, कितना बीवी किसकी डाउनलाइन का कम है। क्लोजिंग के टाइम हमेशा चेक किया करो, जिस दिन क्लोजिंग होती है ना, अपनी पूरी डाउनलाइन का ग्राफ चेक करने का, और किसको कितना बीवी कम पड़ रहा है, कितने परसेंटेज पे जाने के लिए हमेशा चेक करने का। कई लोग चेक नहीं करते, मेरी आज भी हैबिट है, आज भी मैं चेक करता हूँ। तो ये आप चेक करोगे ना, तो आपका बिजनेस हमेशा इंक्रीज होगा, अप होगा, डाउन कभी नहीं होगा। जो नहीं देखता उसी का डाउन होता है। यस और नो? यस। आगे बढ़ते हैं। ये टेबल जैसे ही आपने बता दिया 30%, अब उनको बोलना सर आप कितने लोगों को जानते हैं जो सुबह उठ के नहाते हैं? क्योंकि एकदम इमोशनल वाला, मतलब उसको टच नहीं देना, एकदम गुस्से में बैठे आप चालू कर दिए है ना। कितने लोगों को हम जानते हैं जो ब्रश करते हैं? क्या बोलेगा वो? सब है। कितने लोगों को हम जानते हैं सर जो नहाते हैं? सब हैं। कितने लोग जानते हैं जो खाते हैं? सब हैं। बस सर आप नहाते हैं तो बोलेगा तो सिंपल। तो सर आप साबुन भी लगाते होंगे? यस सर। सर हमारे पास आयुर्वेदिक सोप साबुन भी है, बहुत अच्छा। सर आप ब्रश करते हैं? बोलेंगे हाँ। देखो सर पेस्ट का डेमो दिखाई ना, मस्त है हमारे पास। सर आप भगवान को अगरबत्ती लगाते हैं? बोलेगा हाँ सर हमारे पास वो भी है। सर आपके घर में मसाले यूज हो रहे हैं? बोलेंगे हाँ सर हमारे पास वो भी है। जो हो रहा है बस सर को वही बोलो भाई हो रहा है। सर आपको कुछ प्रॉब्लम है? बोलेगा नहीं कोई बात नहीं सर, उसके लिए भी है जो नहीं बोला उसके लिए भी है। समझ में आई? ऐसा हो ना, थोड़ा ऐसे 2-4 इंटरचेंज की बातें करो, उसको बोलो सर हमारा प्रोसेस क्या है। कंपनी कहती है सर यहाँ पर जैसे ही आप आईडी बनाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आपका नाम रमेश है, ये रमेश है। सर आप अपनी शादी हो गई आपकी? बोलेगा हाँ। तो सर कितने लोग आए थे शादी में? 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग? बोलेंगे सर इतने आए थे। बोलना सर यहाँ पर आप समझ लो, आप इस एक बिजनेस आपने डाला है, इस बिजनेस में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर आप कितने लोगों को बताना चाहते हैं? वो बोलेंगे बहुत सारा। तो बोलना सर सिर्फ 5 लोगों को बताना, 1 2 3 4 और 5। प्रोसेस से मैं बता रहा हूं ताकि आप समझ जाएं, यही चीजें उनको बात करनी है और ज्यादा टाइम नहीं लगता, सिंपल है प्रोसेस। इसको हम कठिन बना रहे हैं, बहुत सारा कठिन बना रहे हैं, बहुत आसान है। देखो 5 लोग, रमेश जी 5 लोगों का नाम लिखना है आपको सिर्फ। सर 5 लोगों को जानते हैं आप तो जानते हो, वो भी जानते होंगे, ऐसा हो? ममता जी आप भी जानते हैं, 5 नहीं 50 नहीं 500 लोग जानते हैं, ऐसा हो ना? तो 5 लोगों का सर आपको नाम लिखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पर आपका रिलेटिव्स है, कोई यहाँ पर आपका रिलेटिव्स है ना, होता ना है कंट्रोल में। कोई आपका यहाँ पर रिलेटिव्स है, कोई आपका यहाँ पर नेबर है, कोई यहाँ पर आपका डॉक्टर है, कोई शॉपकीपर है, या कोई यहाँ पर आपका बिजनेसमैन है। कितने लोग हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 और 5 लोग आपके पास हैं जिनको सर ये अपॉर्चुनिटी आप देना चाहते हैं। सर करना कुछ नहीं है, सिर्फ करना ये है हमारा जो दुकान है, हमारा जो घर का राशन है उसको बदलना। आज हम राशन कहाँ से खरीद रहे हैं? किराने की दुकान से, मारवाड़ी से, जैसा और नो। बस सर आज के बाद ना आप पेस्ट शैम्पू जो भी खरीदते हैं ना, चावल दाल छोड़ के सारा चीज कहाँ से खरीदना चालू करेंगे? IMC से, यहाँ से। आप अगर यहाँ से प्रोडक्ट लेना चालू करते हैं तो आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है और दूसरी चीज आपकी हेल्थ भी अच्छी हो रही है। समझ आ गया? अगर सर हेल्थ तो आपकी अच्छी हो गई, आपने क्या किया, इन 5 लोगों को भी हेल्थ देना चाहते हैं और डिस्काउंट कार्ड देना चाहते हैं, 5 की आईडी बना दीजिए। और जैसे आपने 2,500 बीवी किया है, 2,500 बिजनेस वॉल्यूम,
आपको सर इन पांचों को भी 2,500 बीवी बोलना है। एक महीने का जो राशन तेरा लग रहा है भाई वो यहां से ले, या जो हेल्थ के इशू है आपके अगल बगल वालों को और आपको, है ना, परिवार को, समाज को, तो यहां से सर आप 8-9 हजार का प्रोडक्ट एक महीने में अगर आप परचेज करते हैं, अगर आप 2,500 बीवी सब लोग करते हैं, ये पांचों लोग अगर 2,500 बीवी कर लेते हैं एक महीने में, तो होगा क्या, ये भी 2,500 और ये भी 2,500, सबने अगर 2,500 बीवी कर लिया तो सर यहां पर आपका जो लेवल है ये हो जाएगा 20% का। कितने परसेंट का? 20% का। और ये जितने भी लोग हैं इनका लेवल हो जाएगा 10% का, टेबल के अनुसार। ठीक है, ये सारे लोग कितने परसेंट पे आए? 10 पे। और ये कितने पे चला गया? 20 पे, क्योंकि 2,500, 5,000, 2,500, 5,000, ये 2,500, 5,000, टोटल वॉल्यूम हो गया 15,000, और 10,000 वॉल्यूम पे ही ये 20 पे जाएगा, बट इसका वॉल्यूम हो गया 15,000, तो ये चला गया 20% पे, और ये सब चले गए 10% पे। होगा क्या, मान लीजिए आप 20 पे हैं, ये 10 पे हैं, तो सर इसका 10% आएगा, 20 माइनस 10, इसका भी 10%, 250, इसका भी 250, इसका भी 250, इसका भी 250, इसका भी 250, ये सबका 250 और आपका 500 रुपए मिला के आपको सर उस महीने का कमीशन बनेगा टोटल 1,750 रुपया। ये आपका सर डिफरेंस इनकम। ठीक है, पहला इनकम। नींद आ रहा बेटा? ताली होनी चाहिए। 1,750 रुपए नया है ना, 1,750 रुपए का आपका कमीशन बना पहला। समझ आ गया? पहला ये सबका 10% और इसका 20%, टोटल 1,750 रुपया है आपको। अगर आप सर एक इनकम और है यहाँ पर जिसको बोलते हैं सर GRI इनकम, ग्रुप रिटेल इनकम। वो ग्रुप रिटेल इनकम कैसे देती है कंपनी? हर 10-10 दिन में देती है ना, हर 10-10 दिन में ग्रुप रिटेल इनकम आता है। मेरा ग्रुप रिटेल इनकम GRI इनकम पता है कितना बना है? 18,700 रुपया। ये मैंने कहा था पिछले महीने में, ताली बजाज पर थोड़ा, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है, अभी पैसा आ रहा है, तो 18,700 खाली GRI आया, अभी मेन इनकम आना बाकी है। तो आप यहाँ पर देखते हैं हम लोग अप्रॉक्स 2,500 बीवी आपने किया है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका आपको GRI इनकम सेकेंड लेग से आपको आएगा 14%, थर्ड लेग से आएगा आपको 16%, और इस लेग से आएगा सर आपको 18%, और इससे आएगा आपको 20%। ठीक है, तो सर यहां से अगर मैं मोटा मोटी बताऊं तो यहां से आपको आ गया 300 रुपया, इधर 350 रुपीज, इधर 450 रुपया, सॉरी 400 रुपया, और इधर 450, सॉरी इधर 350 आएगा, और इधर आपको आएगा 400 रुपया, इधर आएगा 450, और इधर आएगा 500 रुपया। अगर GRI इनकम हम लोग टोटल कैलकुलेट करते हैं, टोटल अगर GRI हम लोग कैलकुलेट करते हैं टोटल, तो सर ये 350, 400, 450 और 500 अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये इनकम हो गया सर, ये भी आपको आएगा 1,700 रुपया। 1,750 का आपका डिफरेंस इनकम बना, और 1,700 रुपये आपका GRI इनकम बना। ठीक है, टोटल इनकम कितने हो गए आपके? 3,450। बरोबर आहे ममता मैडम? हाँ, 3,450 रुपए का चेक बना सर आपका एक महीने का। ठीक है सर, यहाँ पर एक चीज और आएगी आपको, बोलेगा क्या? तो यहाँ पर बोलना सर आपको तीसरी इनकम कंपनी देती है जिसको बोलते हैं सर ईगल फंड। आप सीक्वेंस से लिखना, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ईगल फंड। पूरे कंपनी के टर्नओवर का आपको 3% आएगा। सर के चैनल 1400 14, 16, 80 का फीस से बताएंगे। आपको पहली लेग जो होती है आपकी, ये होती है पावर लेग। सेकेंड लेग से आपको आएगा 14%, 14, थर्ड से आएगा आपको 16, फोर्थ से आएगा आपको 18, फिफ्थ से आएगा आपको 20%। जो वॉल्यूम हुआ है 2,500 बीवी, इसका आपको 14% आएगा। 2,500 बीवी का 14, ये कितना हो गया आपका? 350। इसका 16% आपको हो गया 400, इसका 18% हो गया 450, इसका 20% हो गया 500। टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये होता है 1,700। ठीक है, डिफरेंस इनकम पे अगर जाते हैं पहली वाली इनकम पे, तो इसका आपके आईडी पे 500, इसका 250, इसका 250, इसका 250, इसका 250, इसका 250, टोटल हो गया 1,750। ठीक है, दोनों समझ में आ गया? हाँ, आगे बढ़ते हैं। तीसरी इनकम है ईगल फंड। ईगल फंड कंपनी कितना देती है? पूरे कंपनी के टर्नओवर का 3%। ठीक है, ईगल फंड कितना आता है?
3%। पूरे कंपनी के इंटायर पहले 1% था, अभी 3% कर दी। कितना परसेंट कर दी? 3% कर दी। तो पहले कितना परसेंट था? 1%। अभी कितना परसेंट है? 3%। तो 3% अगर अप्रॉक्स मोटा मोटी अगर मैं बताऊं, खड़ा कर, काम भी खड़ा करना है अभी। तो 3% अगर अपन ईगल फंड बताते हैं, कम से कम 8,000 रुपये आपको आएगा सर। कितना? 8,000। ताली वाली चाहिए 8,000। उसको बोलो कैसा लग रहा है सर? अच्छा, अरे यार खाली पैसा ही पैसा है। पहला डिफरेंस आया, दूसरा GRI आया, तीसरा आपको फंड आया 8,000 सर। चौथा एक और मिलेगा। बोलेगा क्या सर? आपने यहाँ पर 2,500 बीवी की, बोलेगे हाँ। आपको 2,500 बीवी पे सर बायोमैग्नेटिक ब्रासलेट आपको फ्री मिलेगा 4,500 रुपए का। सोचो सर, अगर कैलकुलेट करते हैं पूरा 3,500, फिर यहाँ पर 8,000, 4,500, मोटा मोटी अगर लमसम बताएं सर 15,000 से ऊपर की इनकम हो गई सर आपकी एक महीने। समझ गया? सिर्फ 5 लोगों को बताने से। तो बताने के लिए तैयार है? बस बात खत्म। बताने वाले आप, समझाने वाले हम। रेडी? वो बोलो सर अगर किसी को नहीं बता रहे हैं तो भी आपको कंपनी 10% 250 देगी और 4,500, 8,000 की परचेसिंग पे 5,000 की इनकम। कैसा लगेगा? बोलेगा बहुत मजा आएगा। बस शुरू करो। यस और नो? यस। तो ये चीजें जब अपन लोगों को बताते हैं, बस इतना ही बताना है, बाकी कुछ नहीं बताना। नए बंदे को कुछ नहीं बताना। इसके आगे बहुत सारा है सर। एक सुपरस्टार बना, दूसरा सिल्वर गोल्ड डायमंड, ये नहीं बताना वहां पर। उधर बताओगे तो खिचड़ी बन जाएगा। थैंक यू सर। ताली उनकी सर के लिए जोर है। कभी सर मेहनत करना पड़ता है, तिनका उठाना पड़ता है, ये दोनों तब सक्सेस मिलता है। ये ऊपर से उठा के पटक दिए, बाद में देख लिए। देखो कहाँ था मैं? हाँ, तो ये आपको सर इनकम टोटल 15,000 रुपए की इनकम आएगी। अगर सर इतना आप नहीं करना चाहते, आप बोलते सर मैं किसी को नहीं जोड़ना चाहता हूँ, तो खाली यूजर बन जाओ। क्योंकि सर 2 काम इस कंपनी में हमेशा करना है। वो बोलेगा क्या करना है? सबसे पहला काम करना है सर आपको यहाँ पर ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट को यूज करना है फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड काम क्या करना है सर? इसकी स्टोरी बतानी है। स्टोरी मतलब शेयर करना है। शेयर स्टोरी है, शेयर द स्टोरी, टेल द स्टोरी या रिटेल द प्रोडक्ट। इसको मतलब लोगों को रिकमेंड करना है। आप प्रोडक्ट को पहले आपने यूज किया 100% और सेकेंड सर आपने 100% इसको रिटेल कर दिया। ये 2 काम अगर आप करेंगे सर, ज्यादा नहीं बता रहा हूं, अगर आप 3 महीने अगर लगातार करते हैं 3 मंथ, तो सर आपकी इनकम कम से कम यहाँ पर मिनिमम 25,000 रुपए से लेके 30,000 रुपए का हो सकता है सिर्फ 3 महीने में। रेडी है? बस आपको चालू कर दो। बस यही सिंपल प्रोसेस उसको बताना है, बाकी चीजें नहीं बतानी है। बाकी बताओगे तो चीजें बिगड़नी शुरू हो जाएगी। यस और नो? यस। अब आप लीडर हैं तो आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। यहां तक समझ में आ गया सबको? बस उसको बोलना है सर कौन सा प्लान अच्छा लगा, प्रोडक्ट प्लान या सर बिजनेस प्लान? अच्छा लगा कि बहुत अच्छा लगा? बस ये क्वेश्चन आप पूछो, उधर क्लोज करो। ये इतना चीजें आपने बताई, उसके बाद आपको क्या बतानी है ध्यान दीजिएगा। यहां समझ आ गया? यस और नो? अब यही चीजों को थोड़ा सा हम लोग उल्टा कर देते हैं, ध्यान देना आप। अब नए लोग बहुत सारे जिनको समझने के लिए उनको नहीं पता, 5 लोगों पे ही मैं पूरा प्लान बताऊंगा। जैसे मान लो यहाँ पर कोई रिलेटिव्स हैं, यहाँ पर नेबर हैं, यहाँ पर डिग्री होल्डर डॉक्टर हैं, शॉपकीपर है और यहाँ पर कोई बिजनेसमैन। ये 5 आईडीज लगी है। अब सर यहाँ पर कोई व्यक्ति कोई सुपरस्टार बनता है। सुपरस्टार करने के लिए 70,000 बीवी लगते हैं। जैसा हो, अगर कोई बंदा यहाँ पर सुपरस्टार बनता है और साइड बीवी अगर कोई बंदा 20,000 बीवी मेंटेन कर देता है, 20,000 बीवी, ये पर्सनल और ग्रुप का मिलाकर, ये सुपरस्टार बनेगा तो आप भी सुपरस्टार बनेंगे। करेक्ट है? ये सुपरस्टार बनेगा तो आप भी बनेंगे, बट इसका डिफरेंस इनकम आपको नहीं आएगा क्योंकि सेम लेवल हो गया। इसके इनकम लेने के लिए आपको GRI करना पड़ेगा दूसरा साइड में। आप अगर इसकी इनकम लेनी है तो 20,000 वॉल्यूम आप साइड में करें तो आपका लेवल सर 33% हो जाएगा। 30 + 3 33%, और यहां पर आप सिल्वर बन जाएंगे।
सिल्वर पे आपको रॉयल्टी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, लीडरशिप इनकम आनी शुरू हो जाएगी, बाकी इनकम आनी शुरू हो जाती है। सिल्वर पे आपका लीडरशिप बोनस भी चालू हो जाता है 15% वाला और 10% वाला, वो दोनों इनकम आपका चालू हो जाता है। आप जैसे ही 2 लोगों को सुपरस्टार बनाते हैं और साइड मेंटेन आप 20,000 करते हैं, तो आप इस कंपनी में 33% प्लस 3 36% होता है और आप इस इंडस्ट्री में बनते हैं गोल्ड स्टार। 2 लोग सुपरस्टार बने, ताली बजाइए। कुछ लोगों को जब भी आने लगी है, नए लोगों को समझ ही नहीं आ रहा वो क्या है, फिर भी सीखो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीखोगे तो ही टीकोगे। 2 लोग सुपरस्टार गए, आप क्या बनोगे कंपनी में? गोल्ड बनोगे। और गोल्ड पे परसेंटेज लेवल कितना होता है? 36%। आप यहाँ पर फंड भी आते हैं, सिल्वर को ट्रैवलिंग फंड आता है, गोल्ड को ट्रैवलिंग और बाइक दोनों आता है, ठीक है। दोनों फंड्स आएंगे और डिफरेंस आएगा, लीडरशिप आएगी और सीनियर लीडरशिप आएगी। अब तीसरी लेग अगर क्वालिफाई होती है सुपरस्टार, ये भी तीसरी लेग सुपरस्टार बनी और साइड मेंटेन आपको नहीं करना है, यहाँ पर आपका परसेंटेज लेवल आएगा 36 प्लस 3 कितने हो गए? 39%। और आप इस इंडस्ट्री में क्या बनेंगे? रूबी स्टार। आप रूबी स्टार बन गए। रूबी स्टार पे 3 फंड आता है, ट्रैवलिंग, बाइक और कार। सब लोग बोलो, ट्रैवलिंग, बाइक और कार। ये तीनों, जो नहीं बोला ना कार उसको नहीं आएगा। ट्रैवलिंग, बाइक और कार, ये तीनों फंड्स आते हैं आपको रूबी पे। और 3 लेग आप जैसे ही सुपरस्टार मेंटेन करने के लिए बीवी कितना चाहिए होता है? कितना? 30,000। वेरी गुड, ताली होनी चाहिए जोरदार। 30,000। एक सुपरस्टार मेंटेन करने के लिए 30,000 का बीवी लगता है, ठीक है। 3 सुपरस्टार मतलब 90,000 बीवी हो गया, तो ये रूबी बन गया। और रूबी पे इसको कमीशन 39% के हिसाब से आएगा और यहाँ पर कार फंड तक आएगा, लीडरशिप सब आएगा। अप्रॉक्स अगर इनकम की बात करूं तो अगर एक सिल्वर अगर मेंटेन करता है प्रॉपर, तो उस सिल्वर को आता है मिनिमम इनकम की अगर मैं बात करूं तो 12,000 से लेके 15,000 की इनकम जाती है एक सिल्वर को। अगर आप गोल्ड प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं तो एक गोल्ड को इनकम जाता है मान लीजिए 18,000 से लेके एक 20,000 तक, 25,000 भी बनता है गोल्ड पे। अगर आप रूबी हैं तो आपकी इनकम जाती है सर 25,000 से लेके 35,000। ये प्रॉपरली इनकम जो है ये प्रॉपर प्रोसेस में है। अगर 4 लोग सुपरस्टार चले गए तो आप इस इंडस्ट्री में आएंगे 39 प्लस 3 कितना हो गया? 41% पे। आप क्या बनेंगे यहाँ पर? डायमंड। 39 प्लस 3 बराबर है ना? 42% आप यहाँ पर बनेंगे डायमंड स्टार। डायमंड स्टार बनेंगे और डायमंड स्टार पे आप 42% पे आते हैं और 42% के हिसाब से आपकी जो इनकम है, आपकी जो आमदनी है, ये मिनिमम होगी अप्रॉक्स अगर मैं बताऊं तो 40,000 से लेके 50,000 तक आपकी इनकम एक डायमंड 40 to 50,000। क्लियर हो रहा है मैम सबको? अनीता जी क्लियर है? अगर जिस दिन 5 सुपरस्टार बन गए, ये कभी भी बन सकते हैं, जरूरी नहीं है 1 महीने में ही बनना है, 2 महीने में ही बनना है, ये कोई टारगेट फिक्स नहीं है कि आज करना है, कल करना है, परसों, कभी भी कर सकते हैं। अगर 5 लोग सुपरस्टार करते हैं तो आप इस इंडस्ट्री में 42% प्लस 3 आपका परसेंटेज लेवल होता है 45%। आप इस इंडस्ट्री में बनते हैं चेयरमैन। क्या बनते हैं? चेयरमैन। और एक चेयरमैन की अगर मैं मोटा मोटी इनकम की अगर बात करूं तो कम से कम इनकम होता है आपका यहां पर 60,000 से लेके 80,000 तक आप एक चेयरमैन पे कमा सकते हैं। 1 लाख भी आता है। 60,000 से 80,000, बस यहां तक आप बताइए। आप आगे इसके लेंदी मत करिए, सिंपल है। यस और नो? एक सुपरस्टार बना सिल्वर, 2 बना गोल्ड, 3 बना रूबी, 4 बना डायमंड, 5 बना चेयरमैन। जो चेयर पे बैठे हैं बस मैन लगा दो चेयरमैन। यस और नो? यस। बस चेयरमैन बनना चाहते हैं? यस और नो? कुछ लोग ही बोले यस, 1-2 बनेंगे, बनना चाहते हैं? यस और नो? चेयरमैन बनना है तो बस थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, तब जाके आप चेयरमैन को अचीव कर पाएंगे। तो एक जोरदार ताली होनी चाहिए प्रेजेंटेशन के लिए, जबरदस्त। बस आप उसको लास्ट क्वेश्चन पूछना है, उसके बाद प्लान को एंड करना है
और उस बंदे का साइन अप लेना है। लास्ट क्वेश्चन पे ध्यान देना, मैं क्या बोलूंगा सर, अगर आपको महीने का 5 लाख रुपए कमाना है तो सर कितना रुपए मार्केट में लगाना पड़ता है? सामने वाले को क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लास्ट क्लोजिंग कर रहे हैं आप उसकी, प्रेजेंटेशन खत्म हो गई हमारी। अगर मेरे को सर 5 लाख महीने का कमाना है अपने एरिया के अंदर तो कितना रुपया लगाना पड़ेगा? कितना लगाना पड़ेगा? 5 लाख कमाना है महीने का तो कितना लगाना पड़ेगा? कुछ भी क्या लगता है ममता जी? 5 लाख महीने का कमाना है, थोड़ा बड़ा बताओ। जरा नॉर्मल बंदा है तो उसको बोलो 1 लाख कमाना है तो कितना लगाना पड़ेगा? कितना लगाना पड़ेगा सर? 10 लाख लगाना पड़ेगा। कितना कमाने के लिए? 1 लाख कमाने के लिए। गारंटी है आएगा 10 लाख लगाने के बाद? साला भरोसा ही नहीं है, फिर लगाएंगे कहाँ पर आप? इधर पे आ रहे थे, भरोसा था क्या ट्रेन लेके जाएगी अपने को? किसी का कोई भरोसा ही नहीं है। यस और नो? दुनिया में किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, ट्रस्ट नाम की चीज ही नहीं है। सही है? यस और नो? यस। बट सर मैं आपको भरोसा दिलाता हूं एक इंसान के नाते, आप अगर आईएमसी में आईडी डाले हैं तो सर यहाँ पर आपको 5 लाख तो ज्यादा बोल रहा हूं मैं, चलो ठीक है सर, 2 लाख रुपया मिनिमम आपको आएगा आने वाले सिर्फ 3 साल में, 3 इयर्स में। 3 साल में आप 2 लाख महीने का आराम से कमा पाएंगे अगर आप प्रोसेस से काम करना शुरू करेंगे तो। बट सर आपको लगाना कितना पड़ेगा पता है सर? बोलेगा कितना? सिर्फ सर लगाना है 8,000 रुपया। 8,000 से 10,000 लगाना है बस। 2 लाख आएगा सर महीने का, 8 से 10,000 रुपये आपको लगाने हैं। क्या बोलेगा, हाँ या ना? जोर से बोलो यस। अगर बोलेगा ना तो समझ लेगा आपके प्रेजेंटेशन में दम ही नहीं था। तो उसको आप क्या करेंगे मालूम है? एक तुलसी तरीके वो अपना स्टाइल आए हो तो कुछ तो लेके जाओ कुछ तो लेके जाओ। 1-2 बेचना है तो भाई चिल्लर बेचो। सामान अभी धमाल करना है, ब्रासलेट का डेमो दिखाओ, धमाल करो। अभी मैं होम मीटिंग भी दिखाता हूँ तो ब्रासलेट का डेमो दिखाता हूँ, बिकॉज 2,500 बीवी कर रहे हैं तो भाई उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, तभी तो कर पाएंगे लोग। यस और नो? आप यहाँ पर सेम एज इट इज है। देखो 8 से 10,000 की आपने परचेजिंग करी। आप सर अगर 8 से 10,000 नहीं लगाना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कंपनी आपको स्पेस टाइम देती है, एक बार में नहीं लगाना है सर। पूरे 1 महीने में, 1 मंथ में आपको कंपनी 2 ऑप्शन देती है। पहला, आप अपने घर का जो प्रोडक्ट है, घर के लिए जो प्रोडक्ट ले रहे हैं ये थोड़ा सा परचेज करिए, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है सर इसका ऑर्डर निकालना शुरू करें। तीसरा एक ऑप्शन और दे रही है सर, आप या तो मीटिंग करें अपने घर पे, मैं आता हूं आपके घर पे लोगों को समझाने। चौथा ऑप्शन एक और है सर, आप यहाँ पर चेकअप भी करा सकते हैं। ले भाई 4 ऑप्शन है सर आपके पास 8 से 10,000 रुपए का प्रोडक्ट को सोल्ड करने के लिए। सर आपके साथ हम हैं सर, हम हैं, रेडी हैं आप? यस और नो? बस खत्म। आप लोग मत करना ऐसे हमारे तो बस ये 4 ऑप्शन देना, उसको क्लोज करना है। आप जैसे ही बोलोगे ना 100% मैं आपको बोल रहा हूँ आपकी क्लोजिंग आ जाएगी। और ऐसे ही मैंने करा था, ऐसी क्लोजिंग आ जाती है। 4 ऑप्शन देना। पहला क्या बोला मैंने? आपके घर पे घर के प्रोडक्ट आपको परचेज करने पड़ेंगे, सेल्फ यूज। सेकंड, आपको सर ऑर्डर निकालने पड़ेंगे। ऑर्डर मतलब कुछ ऑर्डर्स भी आपको मिलेंगे, वो भी निकाल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन है सर आप मीटिंग रखिए, मैं आपको हेल्प करने के लिए आऊंगा। और चौथा ऑप्शन सबसे अच्छा मैंने बताया, आपको सर चेकअप भी कर सकते हैं। पहले तो आप करिए सर, उसका चेकअप करो, उधर ही 2,000-4,000 का प्रोडक्ट चला जाता है। और हर चेकअप वाले लोग प्रोडक्ट जरूर लेते हैं, ये एक्सपीरियंस मेरा है और आपका भी होगा। कई लोग बोलते हैं सर खाली चेकअप ही करेंगे तो प्रोडक्ट जाता नहीं। मैं मीटिंग करके भी प्रोडक्ट बेचता हूँ, मैं रोड पे खड़े होके भी प्रोडक्ट बेचता हूँ, है ना? हर जगह प्रोडक्ट बिकते हैं। बेचने वाला चाहिए, प्लान आता है लगाने वाला चाहिए। यस और नो? नहीं आता तो भी आप बोलने वाला चाहिए, भाई कुछ तो बोलो, क्योंकि जो नहीं बोलता वही मरता है। पानी में डूब रहे हो, बचाओ बचाओ नहीं बोलोगे मर जाओगे। यस और नो? कुत्ता काटने भागे ना, बचाओ बचाओ नहीं बोलोगे काट लेगा। बोलना पड़ता है, हर बुरे सिचुएशन में अच्छे सिचुएशन में आपको बात करनी पड़ेगी, तभी आप बात बनेगी। और यहाँ पर पढ़ते बस प्रेजेंटेशन एंड, वो बोलेगा हाँ रेडी है, बस सर आधार कार्ड दीजिए, पैन कार्ड दीजिए, सर शुरू करते हैं आज से। हो गया प्रेजेंटेशन, खाली होनी चाहिए बस प्रेजेंटेशन। कैसा था? अच्छा था कि बहुत अच्छा था? दे पाएंगे? हाँ दे पाएंगे। कितना मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है सर? ये देखो कितना मिनट का हुआ है। ये पूरे प्रेजेंटेशन का वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है? तो यही प्रेजेंटेशन आपको 1 घंटे के ऊपर। हाँ ये मैंने बोला ना, थोड़ा सिखाया इसीलिए। आप जब बोलोगे तो 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा, पता है ना आपको? गाना लिखोगे
तो 10 पेज बनेगा। गाना गाओगे, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा समय। देखो कितना, मतलब इतना मैंने गा दिया फट से, ये सब लोग, बट वो लिखने जाओगे कितना लंबा होगा। तो वो ये कहानी है, वो खाली वो मैं बोल रहा हूँ तो फटफट कर दोगे। चलो स्टार्ट करते हैं। हो गया ये प्रेजेंटेशन, यही IBM देना है। अगर ये प्रेजेंटेशन आप सामने वाले को मतलब सामने वाले को रिप्रेजेंट करोगे, क्लोजिंग शीतल मैम, डेफिनेटली आपको किसी भी बंदे की जरूरत नहीं पड़ेगी। अनमोल सर आएंगे तो ही बिजनेस होगा, अनमोल सर आएंगे तो ही मीटिंग होगी, मैं आऊंगा तो ही काम होगा, नहीं। आप जहां रहोगे वहां पर मीटिंग कर सकते हो, आप जहां पर रहोगे वहां पर बिजनेस कर सकते हो, किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। पहला चलो प्रेजेंटेशन हो गया। अब दूसरा आज हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा ज्वाइनिंग के बारे में और KYC के बारे में। फास्ट थोड़ा जाएंगे। यहां तक क्लियर है सबको? सब लोग यहाँ पर नए हैं और पुराने लोग ज्यादा हैं, तो मैं थोड़ा सा, ये था हमारा प्लान प्रेजेंटेशन। प्लान ऐसे आपको लोगों को देना है। अब सेकंड चीज इस मीटिंग की चलेगी, सेकंड टॉपिक है हमारा रजिस्ट्रेशन। हम इस बिजनेस के अंदर नए लोगों का रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, है? बहुत सारे लोगों को रजिस्ट्रेशन करना नहीं आता, तो हम सीखना चाहेंगे कैसे रजिस्ट्रेशन करते हैं। सबके पास मोबाइल फोन है, सब लोग अपना नेट चालू करें। जो मैं बता रहा हूं आपको प्रैक्टिकल करना है। सब लोग IMC का जो एप्लीकेशन है उसको ओपन करें। आज जो ट्रेनिंग है, देखो प्रैक्टिकली मैं इसलिए आपको सिखाना चाहता हूं ताकि हर बंदा यहां पर बैठा हुआ सीख पाए। सबने कर लिया? चलिए, सबका ये पेज ओपन हो गया? सब लोग दिखाओ है? हाँ, आपका भी हो गया। आपका पहला सर, आपका नहीं हुआ? जिसको आता है, मेरे को मालूम है आप लोग ज्ञानी हैं, इसीलिए आपकी टीम ज्ञान नहीं दे रही है ना, ले रही है। आप लोग भी थोड़ा सीखो। सब लोग ओपन कर लिए? हाँ, आप सब ना यहाँ पर देखो, आपके मोबाइल के, मैं जैसे मोबाइल पकड़ा हूँ ना, आप लोग भी पकड़े हुए हैं। आपके लेफ्ट साइड में देखो 3 ऐसे मेन्यू का ऐसा ये रहेगा, 3 डॉट, 3 डंडा, मेन्यू बोलते हैं इसको। यहाँ पर क्लिक करें। क्लिक किया सबने? सब अभी मेरा बीवी देखेंगे तो सब लोग रजिस्टर पे क्लिक करें। देखो पहला है डैशबोर्ड, दूसरा रजिस्टर। रजिस्टर पे क्लिक करें सब लोग। क्लिक किया आप लोगों ने? ठीक है। देखो 2 ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर। पहला ऑप्शन है एसोसिएट, दूसरा ऑप्शन है प्रेफर्ड कस्टमर। आप किसी को ज्वाइन कर रहे हैं ना, तो एसोसिएट पे क्लिक करना है, ये वाला, ये एसोसिएट। ठीक है, हो गया? अब इसके बाद आगे का प्रोसेस क्या करना है? कोई बात नहीं, आपको तो आता है ना, बस देखो यहाँ पर देखो। आप सेकंड देखो, यहाँ पर ना 2 ऑप्शन है, पैन कार्ड डालो और मोबाइल नंबर डालो, है ना। बहुत सारे लोगों का पैन कार्ड बैंक से लिंक नहीं है, मोबाइल नंबर बैंक से लिंक नहीं है, मोबाइल नंबर पैन कार्ड में रजिस्टर नहीं है, इसीलिए पैन कार्ड यहाँ पर वेरीफाई नहीं होता है। ये चीज ख्याल रखना, बहुत लोगों का नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, जनरल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर स्पॉन्सर आईडी नंबर डालना है। जैसे मान लो तो मेरा कोई बात भूल गया था, 1 सेकंड। आप यहाँ पर सब लोग अपना अपना आईडी नंबर डालो। आप लोगों का आईडी नंबर याद है? आपका आईडी नंबर लर्न होगा तो आप डालिए अपना अपना आईडी नंबर, है ना। यहाँ पर जैसे मैंने मेरा आईडी नंबर डाला 930333, 930333, फिर क्लिक कर दिया, फिर चेक करिए, यहाँ पर आया स्पॉन्सर नेम, कोई बात नहीं, ना चालत इकडे बघा, दिख रहा है? हाँ, सब लोग कर रहे हैं सर, आप कर रहे हैं कि नहीं? हाँ, आप कर रहे हैं ना मैडम, आप भी करो। हाँ चल, पूजा मैडम चालू है ना? हाँ, अब यहाँ पर आया, आपका नाम आया सबका, स्पॉन्सर आईडी पे डाला आपने, नाम आया, साक्षी जी नहीं आ रहा? जनरल रजिस्ट्रेशन तुम्हाला माहित नाही तुमचा आईडी नंबर? वेरी गुड, खाना याद था हो गया। हाँ, सब लोग दिखाओ जरा, यहाँ तक आए कि आप लोग पहुंचे कि नहीं? आप पहुंचे। शीतल जी कहाँ तक पहुंचे? हाँ, आईडी नंबर डालो यहाँ पर, स्पॉन्सर आईडी है ना,
आपका आईडी नंबर डालो, सब लोग डालो। अरे जनरल रजिस्ट्रेशन ये बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर क्लिक करें, इधर आईडी नंबर डालो अपना। हाँ नीचे भी डालो सेम, रेफरल में भी स्पॉन्सर जो है रेफरल भी वही डालो, सेम आपका ही डालो, सब लोग डालो। मैं देखना सब। देखो ये ना चीज भली लेंदी लगे बट ये सीखोगे ना बहुत मजा आएगा आपको। क्या प्रदीप सर, ये रजिस्ट्रेशन मेन है। नए लोगों को रजिस्ट्रेशन नहीं आ रहा आज के डेट में और वो लोग ज्यादा परेशान हैं। 10 लोगों की आईडी बनानी है बट किसी का रजिस्ट्रेशन ही नहीं हो पा रहा है। हाँ रेफरल में भी वही डालो, स्पॉन्सर में भी वही डालो। आप हैं तो आप ही डालेंगे दोनों। अगर रेफरल जैसे स्पॉन्सर आप हैं, मतलब रेफरल डालना चाहते हैं किसी पे, तो आप रेफरल डाल सकते हैं। सब लोगों का दिखाइए, सब लोगों को आ रहा है? नाम नहीं आया, चेक तो करिए, क्लिक तो करिए आगे। नाम आ रहा है यहाँ पर, देखो स्पॉन्सर और ये दोनों आया आपका। हाँ आपका भी आया। आपका हुआ साक्षी मैडम? पूजा जी आपका हुआ, दिखाओ। सब लोग दिखाओ जरा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। हाँ वेरी गुड सर, आपका हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत सही। प्रिया जी आपका भी होगा? आपका हुआ? हाँ वेरी गुड। चलो सुरेंद्र जी का भी हो रहा है। सुरेंद्र जी धीरे धीरे जा रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है आगे बढ़ो। आप ये जो नेक्स्ट वाला पेज है ना, नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट डाला, इधर पैन कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, देखो पैन कार्ड का ऑप्शन आ रहा है। किसी का भी पैन कार्ड जब आप लेंगे, पैन कार्ड नंबर जब आप लेंगे, जैसे सो एंड सो, किसी आपका पैन कार्ड नंबर है? नहीं है? किसी का पैन कार्ड है इधर जो लॉगिन नहीं हुआ है किसी का? XYZ, कोई भी XYZ नहीं है यहाँ पर। चलो ओरली मैं बताता हूँ, आप आगे समझ जाना। ओरली मैं बताता हूँ, आप लिख के ले लो पेपर पे। यहाँ पर आपको पैन कार्ड और यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है सामने वाले का। ठीक है, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर। जैसे ही आप दोनों चीजें डालोगे, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर, तो नीचे ना आपको सेट सबमिट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, वेरीफाई करोगे यहाँ पर पैन कार्ड अभी मत डालो, वो नहीं डाल पाओगे क्योंकि रजिस्ट्रेशन आप ओरली बता रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर अपन दिखा नहीं सकते ना, दूसरा को ये चाहिए ना। आप यहाँ पर जैसे ही आप वेरीफाई करोगे, सामने वाले को OTP जाएगा। क्या जाएगा मैम? OTP जाएगा। जैसे ही OTP जाएगा, वो OTP आपको वापस डालना है। जो OTP उसके मोबाइल में जाएगा, फोन करके बोलना है तुला OTP आला था ते सांग। वो OTP डालने का, फिर नेक्स्ट करने का एक पेज आ जाएगा रजिस्ट्रेशन का, जिसमें आपको नाम, पैन कार्ड पे जो नाम रहता है ना, ऊपर नेम आ जाएगा, पैन कार्ड नंबर आपने डाला है, नाम आ जाएगा। नीचे उसके फादर का नाम होगा या उसके हस्बैंड का नाम होगा, वो डालना है, सन ऑफ, वाइफ ऑफ नीचे। उसके बाद नीचे आपको एड्रेस डालना है, नॉमिनी का नाम डालना है, वो कौन है वो डालना है, और उसकी उम्र कितनी है वो डालना है। बस इतना डालना है और आपको आगे सबमिट करना है। क्या करना है? सबमिट करना है। आप बैंक का भी वेरिफिकेशन है, बैंक का भी आपको डालना है। सॉरी मेरा फोटो आ रहा है, तो बैंक का भी आपको डालना है। बैंक का आपने डिटेल डाल दिया, उसका IFSC कोड, उसका बैंक अकाउंट नंबर, वो उसी में ऑप्शन आता है, वो भी आप कर सकते हैं। या तो आप पैन कार्ड तो वेरीफाई हो ही जाता है, ठीक है, आप KYC में वो कर सकते हैं। तो ये जैसे ही डालेंगे, नीचे सबमिट करेंगे, सामने वाले को ID और पासवर्ड आएगा। कभी कभी व्हाट्सएप वेरिफिकेशन भी मांगता है, व्हाट्सएप वेरिफिकेशन, तो व्हाट्सएप नंबर डालने का, वेरीफाई करने का, उसके व्हाट्सएप पे भी एक OTP आता है, वो भी OTP डालने का, फिर वेरीफाई करने का। समझ में आ गया? लॉगिन हो गया, उसको ID पासवर्ड आएगा। ये एक बार ना आप खुद करो। मैं बोलता हूँ टूटा फूटा जैसा करना चाहते हैं आप करिए, क्या पता वो टूटा बंदा बाद में जबरदस्त काम कर जाए। यस और नो? रजिस्ट्रेशन बाद में अपन अपडेट करा देंगे, बट आप करो, खुद करो, जैसे आता है वैसे करो, कोई बात नहीं, टाइम लो। क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा गलती करोगे, सिखा दूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ आ गई बात? यस और नो? ये हो गया लॉगिन। अब दूसरा आते हैं अपन KYC पे। देखो यहाँ पर क्लिक करना है, सब लोग देखो, जिसने KYC नहीं करी है या जिसने कर ली है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ KYC का ऑप्शन आ रहा है, 1 2 3 4 5th वाला ऑप्शन, यहाँ पर KYC पे क्लिक करना है। यहाँ पर देखो सारा अपलोड वाला ऑप्शन आ रहा है ना। KYC में अपलोड पैन, अपलोड बैंक, अपलोड ID कार्ड, अपलोड KYC, अपलोड GST नहीं चाहिए अपने को अपलोड पैन नंबर पे अपलोड करेंगे तो यहाँ पर अप्रूव्ड आना चाहिए। अगर अप्रूव्ड नहीं आ रहा है तो पैन नंबर आपका अप्रूव्ड नहीं है। क्लियर हो गया? यस और नो? पहला। दूसरे पे अगर अपन आते हैं, फॉर एग्जांपल
बैंक, अपलोड बैंक पे आएंगे। ये अगर अप्रूव्ड है तो हो गया, नहीं हुआ तो IFSC कोड और अकाउंट नंबर आपको डालना है और सबमिट करना है। ये 2 चीज बस ध्यान रखिएगा, KYC हो गया। ठीक है, कर सकते हैं, आसान है, ताली होनी चाहिए एक जोरदार। बस ये KYC आपको, ये पहला हो गया रजिस्ट्रेशन और KYC। ये दोनों चीजें आप खुद करेंगे ना, आप सीखेंगे। और ये चीज आप करिए, प्रैक्टिकल है, ये आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा बट आपको करना पड़ेगा, सिंपल सी चीज है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3। पहला हमने प्लान सिखा दिया, सेकंड मैंने KYC भी बता दी, रजिस्ट्रेशन भी बता दिया। अब तीसरी चीज जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, और हम लोग इसको फॉलो अगर करेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोग काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, जितने लोग भी बैठे हैं, हम कुछ ना कुछ बनना चाहते हैं, मतलब लीडर बनना चाहते हैं या IMC में आगे बढ़ना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, इंडिविजुअल कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, यस और नो। अब होता क्या है, ज्यादातर लोग वही IMC को छोड़ के जाते हैं जो IMC को सीख नहीं पाते हैं। सही बात है, यस और नो। आप अगर सीखोगे ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कोई चीज, तो आप कहां से सिखा पाओगे, सिखा ही नहीं पाओगे। और लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है, मैं अकेले लीडर ना बनूं, मैं 10 लोगों को और बनाऊं। सिर्फ बड़बड़ मैं ही करूं और काम गड़बड़ करूं तो कोई मतलब नहीं। मैं कर रहा हूं 10 बड़बड़ करने वाला और पैदा करो, भाई काम गड़बड़ मत करो, यस और नो। 10 लोग और प्रेजेंटर बने, 10 लोग और सीखे, 10 लोग और काम करें। तीसरी चीज बहुत जरूरी है इस बिजनेस के लिए, जो है पहला प्लान हो गया, दूसरा रजिस्ट्रेशन हो गया, तीसरी चीज है हमारी होम मीटिंग। होम मीटिंग, ये जो होम मीटिंग है, किसी के घर में जब आप मीटिंग रखते हैं, कम से कम होम मीटिंग का क्राइटेरिया है 5 से 10 लोग आपके घर में आने चाहिए, तभी होम मीटिंग होती है। 2 लोगों को बुला के आप मीटिंग नहीं करा सकते हैं, वो सिर्फ 1-to-1 प्लान हो गया। 5 से 10 लोग कम से कम आपके बैठने चाहिए, आपके घर के आजू बाजू के लोग, आपके लोग। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, आपकी फैमिली पूरी पॉजिटिव होती है। और होम मीटिंग करने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं, जो तरीका हम सब लोग अपना के अच्छा कर सकते हैं। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनके घर पे मीटिंग नहीं हुई है अब तक? हाथ ऊपर करें जिनके घर पे नहीं हुई है, पूरा ऊपर करें, मैं देखना चाहता हूँ। आपके नहीं हुई, आपका नहीं हुआ, आपका नहीं हुआ, साची आपका भी नहीं हुआ ना। आप सब लोग ना पहले आप अपने घर पे मीटिंग है, किसी का मीटिंग मत करें। घर छोटा है कोई बात नहीं, मैं आना चाहता हूँ, आप बुलाना चाहते हैं, बुलाना चाहते हैं तो आप करो। मैं चाहता हूँ आपका घर छोटा, जाने दो ना। अरे बहुत सारे ऐसे घर में मीटिंग किया भाई, इधर चड्डी बनियान, सॉरी वो इधर कपड़े लटके हुए और उधर मीटिंग किया, वो भी आ रहा है सब। क्या प्रॉब्लम है भाई? घर छोटा बड़ा से थोड़ी ना होता है। कई मीटिंग्स किए, एक नहीं 1000 मीटिंग किया हमने। आपका दिल बड़ा होना चाहिए, आप घर पे बुलाने चाहिए। घर पे पता है क्या होता है, देखो घर पे जब आप मीटिंग करते हो ना, यहाँ पर कुछ चीजें आती है। सबसे पहले आपकी जो फैमिली है ना, ये पॉजिटिव होती है, ये पॉजिटिव हो जाती है, पूरी माहौल में बन जाती है। पहला इसका बेनिफिट है, फैमिली पॉजिटिव होती है। दूसरी चीज, आपके जो भी फैमिली है ना, ये प्रोडक्ट यूजर बन जाते हैं, प्रोडक्ट को यूज करने के लिए तैयार हो जाता है। पहले आपको तुलसी नहीं पीते हैं, ये नहीं पीते, वो नहीं पीते हैं। सेकंड आप मीटिंग करोगे तो पूरा, पहला तो पॉजिटिव हो गए, आपके हस्बैंड पॉजिटिव हो गए, आपको हस्बैंड सपोर्ट करेंगे। जब भी मीटिंग होती है हस्बैंड को बिठाने का, अकेले नहीं करने का, हस्बैंड को बिठाने का। तुम ही बसा बगा काय करते भी, उनको बिठाओ, हस्बैंड है आपके, यस और नो। 7 जन्म मरने का कसम खाया है, जीने का कसम खाया है, तो उसको बिठाओ। उधर 7 घंटा साथ नहीं दे रहा, यस और नो। बोलो बैठो, आपको बैठना पड़ेगा। जब वो घर पे रहते हैं बुलाओ, कितना भी गुस्सा वाला क्यों ना हो, फिर भी मेरी मीटिंग में बिठाओ। क्योंकि अपन नॉर्मल बात करते हैं, हम लोग बिजनेस की उतनी बात ही नहीं करते हैं, खाली प्रोडक्ट के बारे में अपन लोगों को समझाते हैं। और वो मीटिंग बहुत अच्छा होता है। पॉजिटिव अगर हो गई ना फैमिली, आपको बहुत साथ देगी। आपके बच्चे मना कर रहे हैं, आपकी फैमिली मना कर रही है। ज्यादातर वो लोग फैमिली से, मतलब घर पे होम मीटिंग नहीं रखते जो दूसरी कंपनी कर रहे हैं, क्योंकि उनके घर पे 2-4 कंपनी का प्रोडक्ट है। वो लोग कैसे रखेंगे मीटिंग? वो लोग डरते हैं मीटिंग रखने में। आप लोग हैं 2-4 कंपनी वाले यहाँ पर कोई, तो रखो ना भाई। अब 2-4 कंपनी लेके चल रहे हैं, वो मीटिंग रखेंगे, वो बोले मागच्या महिन्याला तुम्ही ते मीटिंग ठेवला होता वेस्टीजच्या, या महिन्याला हे असं ठेवताय, काय करताय? अजून 4-5 ठेवली काय? उसको IMC, देखो मैंने मेरे घर पे बहुत सारी मीटिंग करी है, मैंने मेरे घर से शुरू करा है, मैंने मेरे घर पे इतनी मीटिंग करी है ना,
घर पे मीटिंग कर करके मेरी मम्मी को पॉजिटिव किया, पापा को पॉजिटिव किया। पॉजिटिव करो, घर में माहौल बनाओ। एक मीटिंग आपकी घर पे होनी चाहिए, बहुत जरूरी है आपके घर पे मीटिंग होना। आप अगर ग्रोथ नहीं कर पा रहे तो फैमिली की वजह से ग्रोथ नहीं कर पा रहे, याद रखिएगा। धंधे का वसूल है, जिसका परिवार साथ नहीं उसका समाज साथ नहीं। ये रियलिटी मैं आपको बता रहा हूं। अगर आपका परिवार साथ देगा तो भाई समाज भी साथ देगा। परिवार ही साला निगेटिव है तो समाज कहां से देगा आपको? कौन सा टीम आपके साथ आने वाला है? सही है, यस और नो? आज मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, इसीलिए तो मैं ग्रोथ कर रहा हूं। वो मेरे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं तभी तो मैं ग्रोथ कर पा रहा हूं। यस और नो? पॉजिटिव बोलते हैं भाई। आप घर पे मीटिंग कर सकते हैं। अभी बीच में मैं बोल रहा था आप लोगों को, मैं मेरे घर पे डिनर के लिए आप लोगों को बुलाने वाला हूं।